परमपिता परमेश्वर का, और दूसरा धन्यवाद हम सभी के माता पिता का। अगला धन्यवाद मेटावेल यूनिक सिस्टम के क्रिएटर मिस्टर लाडो ओखोटनिकोव जी का, और अगला धन्यवाद हमारे टीम ईगल के फाउंडर श्रीमान हरदीप पांडे जी का, और अगला धन्यवाद हमारे सभी गुरुजनों का। और मैं अगला धन्यवाद करना चाहूंगा इस टीम ईगल के सभी होस्ट, को होस्ट और स्पीकर्स का। अगला धन्यवाद मेरी छोटी सी प्यारी सी टीम का, और अगला धन्यवाद मेरे अपलाइन श्री आनंद नेगी जी का। और हमेशा जो मैं धन्यवाद, उनका विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमेशा मेरी मदद करते हैं, और इस सिस्टम के बारे में जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के सिखाया कि इसमें कैसे काम करना है। जरूर शुरुआती दिनों में मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैंने उनको भी तकलीफ दी, और वो और कोई नहीं, जिम कॉर्बेट टीम के जो ग्रेट लीडर हैं श्री राजेंद्र रावत जी, श्री भगवान रावत जी और श्री श्याम रावत जी का। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे समाज में ऐसे लोग व्याप्त हैं जो कि हमेशा मेरी आलोचना करते हैं, मैं उनका विशेष धन्यवाद हमेशा करता हूं, और इन्हीं के कटु वचनों से मैं अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल पाता हूं। और ये हमेशा आलोचना तो करते हैं, भाई क्या कर लोगे, कैसे कर लोगे, क्या जरूरत है, ये सब बातें हम हमेशा सुनते हैं इनसे, और पर इनसे हमें प्रेरणा मिलती है, तो इनका विशेष धन्यवाद। तो साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी काम में सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हमें एक दिन सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन निरंतरता बहुत जरूरी है। और हमेशा शाम के सेशन में ये बातें हमेशा सुनने को हमें मिलती है। हम इस सिस्टम में ज्वाइन तो हो गए, लेकिन क्या टीचर बनने से पैसा नहीं आएगा, टीचिंग करने से पैसा आएगा। वकील बनने से पैसा नहीं आएगा, वकालत करने से पैसा नहीं आएगा, डॉक्टर बनने से पैसा नहीं आएगा, इलाज करने से पैसा आएगा। तो साथियों, हम इसमें ज्वाइन तो हो गए हैं, हम सभी ज्वाइंट पर्सन हैं, और जिस दिन हम ज्वाइनिंग लेते हैं तो हमें लगता है कि कल सुबह से हमें बहुत कुछ मिलने लग जाएगा, क्योंकि प्लान प्रेजेंटेशन में कई बातें हम बता देते हैं, अतिशयोक्त बता देते हैं कि ऐसा है वैसा है, उससे नॉन वर्किंग इनकम भी आएगी, तो समझता है कि कल सुबह से मुझे आएगी, पर ऐसा नहीं है, एक मिथ्या है ये। लेकिन हमें काम तो करना पड़ेगा, बगैर काम करे हुए हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, और हमें कल से आज थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। और ये प्रकृति का नियम भी है कि आप रोज 5 से 10 लोगों को, 10 से 15 लोगों को कॉल करें, 4 से 5 लोगों से फिजिकली उनको इस अद्भुत सिस्टम के बारे में बताएं, और प्रकृति आपको जरूर लौटा के देगी, अच्छा रिजल्ट देगी, अगर आप 100 दिन तक लगातार इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो हमें ऐसा करना है, और तभी हमें कुछ बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा। तो फिर से कहता हूं साथियों कि हम यूनिक सिस्टम मेटावेल के साथ काम कर रहे हैं, और ये हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। शाम के प्लान प्रेजेंटेशन में डेली ये चीज बताई जाती है कि कहते हैं कि जिंदगी गारंटी वारंटी नहीं देती, लेकिन एक मौका देती है, और जिस भी व्यक्ति ने इसको समझ करके एज अ मौके के तौर पर इसको अडॉप्ट किया, इसमें शिद्दत से काम किया और इसमें टिके रहे, यानी कि लगभग 4 से 5 साल अगर हम इसमें टिके रहते हैं, तो टीम ईगल हमारी सफलता की एज अ सपोर्ट एजेंसी के बतौर हमारी सफलता की गारंटी लेती है, बशर्ते इसमें चीजें जरूर टेक्निकल हैं, तकनीकी चीजें हैं, और ये जरूर बात है कि पहले दिन ये समझ में नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम सुबह के हमारे सेशन में और शाम के सेशन में हम लगातार इसमें बने रहते हैं, और कहते हैं कि 21 दिन तक आप लगातार जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो 22वें दिन से वो आपके हैबिट में शामिल हो जाता है। तो साथियों, जो भी आज नए पर्सन आए हैं जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, आप इस प्रोसेस को लगातार फॉलो करें, सुबह के हमारे सेशन में आए और शाम के हमारे सेशन में आए, और तो आपको जरूर यहाँ से आपको सीख जाएंगे। जरूर बात है चीजें हैं जो समझ में एक दिन में नहीं आती हैं, और टीम ईगल लगातार समय समय पर टूर एलडीपी भी ऑर्गेनाइज करती है, और मैं सबसे पहला मेरा जो टूर था बॉम्बे का 5 से 8 अक्टूबर तक,
बहुत बेहतरीन टूर में मैंने भाग लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और साथ साथ ही एलडीपी के बतौर बहुत आज तक की बेहतरीन एलडीपी हुई जो 14 से 15 दिसंबर को हुई थी और दिल्ली होटल पाम ग्रीन में हुई थी, और एक बेहतरीन हुई थी। अब अगला थाईलैंड टूर ऑर्गेनाइज किया गया है और 3 से 4 दिन और अभी बकाया है। 15 दिसंबर से 31 जनवरी टारगेट था, लेकिन हम सभी के रिक्वेस्ट पे फाउंडर साहब ने 15 फरवरी तक इसको बढ़ाया है। तो ऐसा नहीं है कि इसको किया जा सकता है, और हमेशा हम सुनते भी आए हैं। एक एग्जाम्पल हमने वीडियो देखा था कि एक बॉल पर 22 रन भी क्रिकेट में बनते हैं। तो सुबह शाम आप प्रयास करिए, प्रयास करने से सब कुछ हो जाएगा। और जूम पैनल पर लगातार आए जो निःशुल्क है हमारे लिए। और आगे मैं बात करूंगा कि आज का सेशन बहुत जानदार होने वाला है, जबरदस्त रहते ही हैं सभी सेशन। तो मेरी आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी अपने साथियों को बुला लें और आप स्वयं भी मीटिंग में बैठें, कंफर्ट हैं और सही ड्रेसअप में हैं तो आप लाइव बैठें। और लाइव बैठने से बहुत सारा उत्साह सभी का वर्धन होता है और हमारे स्पीकर सर बहुत ज्यादा देने का प्रयास करते हैं। और आप जरूर पेन डायरी के साथ बैठें, और अभी समय है हमारे पास, और फटाफट से अभी आप अपने साथियों को बुला लें। और 7:15 पर हमारी जो इसमें जूम पैनल में एंट्री लॉक हो जाएगी। हाँ, एक प्रार्थना मैं आप सभी से हमेशा करता हूँ कि आप अपना सही नाम लिखें। 2025 इन्फिनिक्स 6520 ऐसा, या ओप्पो, ये कोई शायद नाम नहीं है। और नाम का इसमें ऑप्शन आता है, आप अपने नाम को टच करें और नाम को टच करते ही रीनेम करके आता है, आप अपने नाम को सही करें, कृपया सही करें इसको। और नहीं तो थोड़ा बहुत ऐसे चैलेंज बना रहता है कि ऐसा नाम क्यों लिख रहे हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज का जो सेशन है, हमारे सेशन के स्पीकर्स हैं वो एक ग्रेट लीडर हैं। और आप जो है मैसेज के माध्यम से आप सभी को पता चल ही गया है कि आज का सेशन की स्पीकर कौन है। तो आप जो है अमृतसर से आते हैं, पंजाब की पावन धरती और ऐतिहासिक शहर अमृतसर से आते हैं। तो मैं बता दूं कि अरविंद सर एक ग्रेट लीडर हैं। और पीछे 9 फरवरी को सर का सेशन तो के लिए उनका नाम तो आया था, लेकिन सर के स्वास्थ्य में कुछ चैलेंज था। तो होपफुली कि शायद आज सर का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो गया होगा। और मैं सर के बारे में एक बात बताना चाह रहा था कि वाक्पटुता एक बहुत उम्दा गुण है। वाक्पटुता का मतलब है कि आप अपनी बातों से, कला है अपनी बातों से आप दूसरे को कितना आकर्षित कर सकते हैं। और वाक्पटुता से आप अपनी बातों को बखूबी रख करके इस सिस्टम से जो है, इसमें भी हमें अच्छा इस गुण को अपनाना है और अपने को दूसरे को अपने साथ ले सकते हैं। तो सर का मुझे याद है कि 14-15 को जो एलडीपी हमारी हुई थी, उस एलडीपी में जो हमारे एंकर थे प्रियंका जायसवाल मैम, सर ने उनको अपनी बातों में ही और इस सिस्टम की ओर आकर्षित किया था। अब ये नहीं मुझे पता है कि वो सर के रेफरल कोड से इसमें आ पाए या नहीं आ पाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो हमारी जो एंकर थी वो हमारे सिस्टम के प्रति आकर्षित हुई थी। तो ये सब सर को शब्दों का जादूगर भी कहते हैं। और ये भावना ये जो हमारे जो है बहुत इमोशनल टॉपिक के ऊपर हमेशा ये बात करते हैं और हम इमोशन भी होते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा अब आपके बीच में बाधा न बनते हुए अरविंद सर को मैं आप सभी के हैंडल्स के माध्यम से और आप सभी के डिजिटल समझ से मैं अरविंद सर को इस जूम सेशन पर आमंत्रित करता हूं। अरविंद सर, अगर आप तक मेरी आवाज आपको मिल पा रही है तो कृपया आप आए। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद आपका। आज मेरे लिए बड़ा अच्छा और सौभाग्य का दिन है कि आप जैसी जबरदस्त पर्सनैलिटी के बीच में, उनके सानिध्य में मुझे आज सेशन लेने का मौका मिल रहा है। और नाम भी आपका एक ऐसा है, भाग सिंह मेहरा, है ना? तो भाग भी है और सिंह भी है ना। हमारे यहाँ बाघ किसको बोलते हैं जानते हैं? जो शेर होता है, शेर। और सिंह भी आगे, इसको भी शेर ही बोलते हैं, है ना। भाग सिंह, है ना। तो आप सभी जानते हो। रेज डाउन कर दीजिए भाग सिंह जी सबके, ठीक है
जी करता हूँ सर। और आप सभी जानते हैं कि बाघ को हिंदी में क्या बोलते हैं? शेर। और सिंह को भी हिंदी में क्या बोलते हैं? शेर। तो वही आपके नाम के आगे ही शेर है ना? और आप जहां खड़े हो जाते हो वहीं सब ढेर हो जाते हैं, इतना मुझे पता है। क्योंकि आपके शब्दों में वो ताकत भी है और शब्दों में वो गर्जना भी है जो होनी चाहिए, है ना? तो आपके लिए एक बड़ा अच्छा नाम प्रसिद्ध है कि आप लोगों के भाग्य को जगाते हैं और वो भी भाग भाग कर जगाते हैं, है ना? तो आज हम सबके भाग्य जगने वाले हैं क्योंकि भाग सिंह जी की आज होस्टिंग है। अरविंद सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें क्योंकि शायद गलती से किसी ने सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया था। थैंक यू सो मच सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि भाग सिंह जी के बारे में मेरी एक फेवरेट लाइन है कि भाग सिंह जी सबके भाग्य जगाते हैं, वो भी भाग भाग कर जगाते हैं। तो आज बहुतों के भाग्य जगने वाले हैं, लेकिन जगेंगे उनके जो सच में जगे हुए हैं। तो एक बार रेजेंट के माध्यम से बता दें कितने साथी आज जगे हुए हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जागने की बेला है, इसलिए लगा हुआ यहाँ पर मेला है। मार्केट में तो सिर्फ झमेला ही झमेला है और आदमी बाहर संकटों में रहता अकेला है। लेकिन ये कामयाबी का जो मेला है ना, ये कामयाबी का मेला ही आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और ये कामयाबी का मेला जो लगता है वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जूम सेशन पे लगता है। और आपने एक लाइन और भी सुनी होगी, जब आपका कोई समय या आपका कोई वक्त या आपका दिन बुरा होता है, एक प्रसिद्ध लाइन बोली जाती है, हालांकि वो नेगेटिव वे में है, बट वो बोलती पता नहीं आज किसका चेहरा देख लिया। ऐसा होता है या नहीं होता, है ना? लेकिन देखिए आप कितने भाग्यशाली हो, आप कितने सौभाग्यशाली हो कि सुबह सुबह हमें इतने हंसी चेहरे देखने को मौके मिलते हैं, इतनी शानदार अमृत वाणी हमें अफर्मेशन के माध्यम से सुनने को मौका मिलती है ना? सुनने को मिलती है। इतने शानदार होस्ट हमारे बीच में आते हैं, इतने शानदार हमारे स्पीकर बीच में आते हैं। तो दोस्तों, अगर दिन की सही शुरुआत करनी है और अगर आप चाहते हो कि आपका दिन अच्छा हो, तो दोस्तों सुबह के सेशन में जरूर आइए, क्योंकि अगर आपका दिन अच्छा होगा तो आपका जीवन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, है ना? तो थैंक यू सो मच भाग सिंह जी, आपने इतनी शानदार होस्टिंग और इतना शानदार वार्म वेलकम किया। और जितनी तारीफ आप सभी कर देते हैं मेरे बारे में, इतना मैं इस काबिल नहीं हूँ और उसका 1% नहीं हूँ। आपने बोला ग्रेट है, ग्रेट तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा लेट है ना? यानी कि जो कामयाबी हमें मिलनी चाहिए थी, जिस कामयाबी को हम सभी डिजर्व करते हैं, उसमें हम बहुत ज्यादा लेट है। इसलिए अभी हम ग्रेट नहीं है। हाँ, ग्रेट बनने की कोशिश में जरूर है कि आपको वो सारे मुकाम मिले, वो सारी कामयाबी मिले, वो हर चीज में आप सक्सेस हासिल करें जिसकी आप तमन्ना लेकर आए हैं इस बिजनेस में, है ना? तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे कि क्या कारण है कि एक व्यक्ति नेटवर्क इंडस्ट्री को बदनाम भी करता और नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होता। ठीक है, तो उस कारण पर हम बात करेंगे। वैसे ये सेशंस में बहुत बार ये चीजें बताई जा चुकी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि रामायण वही होती है, बस रामायण सुनाने के और दिखाने के तरीके बदल जाते हैं, है ना? कोई भगवत गीता रामचरितमानस के माध्यम से रामायण को समझता है, कोई कथा भागवत के माध्यम से रामायण को समझता है, कोई सीरियल के माध्यम से रामायण को समझता है, कोई मूवी के माध्यम से रामायण को समझता है, कोई एनिमेशन के माध्यम से रामायण को समझता है। और जो चीजें प्रसिद्ध है ना, जो हमारी जिंदगी में बेहतरीन बदलाव लाती हैं, हमारे आचरण, हमारे संस्कार में, वो कभी नहीं बदलती दोस्तों, वो सेम रहती है। और इस बिजनेस में भी अगर आपको बड़ी कामयाबी तक पहुंचना है, क्या कारणों की वजह से हम कामयाब नहीं हो सकते, तो वो भी सेम है, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, है ना? तो आज हम उन्हीं कारणों पर बात करेंगे। और मैं भाग सिंह जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा और चैट बॉक्स सबके लिए ओपन कर दीजिए। यहाँ हम पूरी की पूरी फैमिली है, ठीक है? तो जब हम आपस में बातचीत करते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हमें लगता है कि सामने वाला हमारी बातों को सुन पा रहा है और सामने वाले से अपनी दिल खोलकर बातें कर सकते हैं। तो मैं तो दिल खोलकर अपनी बातें करता हूँ, खट्टी मीठी कड़वी,
है ना, सारी बातें आप लोगों से कर लेता हूँ क्योंकि मैं आप सबको अपना मानता हूँ। आप मेरे को अपना मानते हैं नहीं मानते मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं तो सबको अपना मानता हूँ, इसलिए दिल की बातें अपनों से करनी चाहिए और मैं कर लेता हूँ, है ना। तो चैट बॉक्स सबके लिए ओपन कर दिए गए ओपन हैं है शायद, ओपन है। ओके एवरीवन इन। तो एक छोटी सी मैं जानकारी चाहता हूं कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, एमएलएम बिजनेस में हैं, नेटवर्क बिजनेस में हैं या मेटावेल बिजनेस में है तो हम सभी बिजनेस में, है ना। कितने साथी मानते हैं कि बिजनेस कर रहे हैं? एक बार रेज हैंड करके बताओ, कितने साथी मानते हैं कि वाकई में हम बिजनेस कर रहे हैं, और ऐसा बिजनेस जो हमारी आपकी लाइफ को बदल के रख सकता है। जी अरुण जी, थैंक यू सो मच, है ना। हमारी आपकी लाइफ को बदल के रख सकता है, लेकिन क्या कारण ऐसे हैं कि हम यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाते, या नेटवर्क मार्केटिंग में एक व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाता? उसका सबसे पहला कारण क्या है दोस्तों? रेज डाउन कर दीजिए बाग सिंह जी, हमारे काफी सारे साथियों ने रेज अप किया है, लगभग 67 68, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला ऐसा बेसिक जो पॉइंट आता है कि हम लोग जॉब में भी टाइम देते हैं, बिजनेस में भी टाइम देते हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एडवोकेट, मतलब कुछ भी हो, किसी भी प्रोफेशन में हो। गुड मॉर्निंग रावल जी, ठीक है, सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं करेंगे हम, जो सवाल जवाब करेंगे उस पर हम करेंगे। सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग पहले से, राइट, और सबकी गुड मॉर्निंग मैंने भी ले ली, सॉरी, राइट। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम जॉब में भी टाइम देते हैं, बिजनेस में भी टाइम देते हैं, अदर प्रोफेशन में भी हम टाइम देते हैं, लेकिन जहां से हमारी जिंदगी बदलती है, बदल सकती है, उसमें हम कितने घंटे देते हैं? उसमें हम कितने घंटे देते हैं? हमें जरूर बोला जाता है ये पार्ट टाइम बिजनेस है। पार्ट टाइम का मतलब क्या? कि आप डेली से अपने खाली समय को यूटिलाइज करते हुए इस बिजनेस को रेगुलर समय दें। जैसे हमारे भाग सिंह जी ने बोला ना कि हमें किसी भी काम को डेडिकेशन के साथ और निरंतर करना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है, दिल पर हाथ रखकर बताइएगा दोस्तों, मैं आपका अपना हूं, आपको अपना मानता हूं, और ये चीजें मेरे अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी कमियां हैं, जो कमियों को मैं एनालाइज करता हूं, अपने आप से क्वेश्चंस करता हूं, वही क्वेश्चंस मैं आपके सामने भी रख देता हूं। ऐसा नहीं मैं आपको कोई सिखा रहा हूं, मैं खुद भी सीख रहा हूं। ये कमियां मेरे में भी हैं, बहुत सारी, आपसे कई गुना ज्यादा कमियां हैं। तो सवाल ये है, दिल पर हाथ रखकर बताइएगा और चैट बॉक्स में मेरे को बताइएगा, जितना टाइम आप अपने बिजनेस में देते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में, आप अपनी जॉब में या अदर प्रोफेशन में, क्या उतना टाइम आप मेटावेल बिजनेस में देते हो क्या? चैट बॉक्स में यस और बताओ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर सारे के सारे ईमानदार और, है ना, ईमानदार और अच्छे लीडर है, सच्चे लीडर है, अच्छे लीडर है ना। हाँ, हमारे दरबार लोहिया जी देते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लेकिन मैक्सिमम साथी जो है ना दोस्तों, ईमानदारी से अगर मैं बात करूं, ईमानदारी से मैं बात करूं, तो वो यहाँ पर रोजाना अपना समय नहीं देते। जितनी डेडिकेशन के साथ हम अपना समय अपनी जॉब में दे रहे हैं, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में दे रहे हैं, उतना समय हम मेटावेल बिजनेस में नहीं देते। बहुत सारे साथी जहां पर फुल टाइम के नाम से आते हैं, पार्ट टाइम नाम से आते हैं, लेकिन वो इसको स्पेयर टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। स्पेयर टाइम का मतलब जानते हो? इसको वो पार्ट टाइम भी नहीं करते, फुल टाइम भी नहीं करते, इसको वो स्पेयर टाइम करते हैं। स्पेयर टाइम मतलब लास्ट 41 मंथ, यस, उस पर भी आगे बात करेंगे, है ना। फिर रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा, फिर हम कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे, फिर हम सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे, राइट। अभी बहुत सारे साथी टाइम पूरा दे रहे हैं, फिर रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा, फिर हमारे टारगेट क्यों अचीव नहीं हो पा रहे। टारगेट देखिए मेरे भी अचीव नहीं हुए, मैं वही कह रहा हूँ, अपनी भी गलती में मान रहा हूँ, क्या कमियां रह गई उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो बहुत सारे साथी ऐसे जो वाकई में डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, वाकई में इसको फुल टाइम मान रहे हैं, अपनी जिंदगी मान रहे हैं, वही व्यक्ति यहाँ पर अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, राइट। हाँ, जो समय बच गया, यानी स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम का मतलब नहीं ये जो समय बच गया, जब मन किया तब मीटिंग में आ गए, जब मन किया लोगों से बातचीत कर ली, जब मन किया प्लान दिखा लिया। यानी हम अपने मन से चलते हैं, और मन किन चीजों में आता है? लुभावनी चीजों में।
आकर्षित चीजों में, है ना, उन चीजों में नहीं जो प्रोडक्टिविटी हो। आप अपने आप से ये क्वेश्चन करो, मेरा समय कहाँ यूज हो रहा है? मेरा समय क्या प्रोडक्टिविटी में यूज हो रहा है क्या? प्रोडक्टिविटी मतलब आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोग्रेस, आपके लेवल में प्रोग्रेस, आपकी अचीवमेंट में प्रोग्रेस, आपकी इनकम में प्रोग्रेस। कहने को आप टाइम दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे साथी ने बोला नो हम उतना टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन बहुत सारे साथी ने बोला यस हम टाइम दे पा रहे हैं। आगे उस पर बात करते हैं, फिर रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो पहला ऐसा है, ईमानदारी से दोस्तों दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आप अपने जॉब और अपने बिजनेस में जितना टाइम देते हैं, क्या उसका 10 से 20% आप ईमानदारी से इस बिजनेस को दे रहे हैं? क्योंकि समय हर जगह देना पड़ता है। क्यों भाग सिंह जी? शॉप सुबह खोलते हैं और रात को बंद करते हैं, कितने घंटे शॉप खोलते हैं? कम से कम 12 से 15 घंटे। यस या नो? यस सर। है ना? हम जॉब करते हैं, वहां भी कम से कम 10 से 12 घंटे हम जॉब करते हैं। यस या नो? क्या हम इस बिजनेस में डेली 2 से 3 घंटे दे रहे हैं क्या? डेली 2 से 3 घंटे, क्योंकि समय आपको हर जगह देना पड़ता है। बिना समय दिए आपको कुछ भी नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। तो क्या नेटवर्क बिजनेस में आप अगर अपना समय नहीं देंगे तो क्या यहां पर आपको कुछ मिलेगा क्या? जी भाग सिंह जी। जी नहीं मिलेगा सर, उतना ही मिलेगा जितना। जी सर। है ना? हम समय ही नहीं दे पा रहे या देते ही नहीं है। अब सुबह की मीटिंग में देखिए कितने साथी हैं? 315। बाकी सब कहाँ है? शाम की मीटिंग में कितने साथी हैं? यही लगभग एवरेज यही रहती है, बाकी सभी साथी कहाँ होते हैं? है ना? तो पहला आप नोट करिए दोस्तों, अगर इस बिजनेस में आपको बड़ी कामयाबी लेनी है, सक्सेस लेनी है, कम समय में लेनी है, तो आपको यहां पर डेली ईमानदारी से 2 से 3 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे। वो समय कैसे निकलेगा ये आपको सोचना है, आपको देखना है, क्योंकि इस बिजनेस में आपको बड़ी कामयाबी लेनी है। भगवान ने सबको एक चीज समान रूप से दी है। पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में भगवान ने सिर्फ एक चीज सबको समान दी है। क्या? क्या दिए समान? जी भाग जी। बुद्धि सर। टाइम। सबको इक्वल टाइम दिया है, सबको। भगवान ने इस चीज में किसी में कोई भेदभाव नहीं रखा। कोई कह सकता है कि भगवान ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया, बड़ी नाइंसाफी कर दी। परमात्मा ने हमारे ओम प्रकाश जी को तो 25 घंटे दे दिए, मेरी जिंदगी के 23 घंटे दे दिए, मेरी जिंदगी में 23 घंटे दिए। भगवान ने किसी को भी 1 सेकंड भी कम और 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं दिया है। सही है या नहीं? सही सर, सही है सर। है ना? क्या ऐसा धरती पर ऐसा कोई प्राणी है? प्राणी मतलब मानव, इंसान, जिसको परमात्मा ने 24 घंटे से 1 सेकंड भी कम या 1 सेकंड से ज्यादा दिया हो? फिर क्या कारण है कि वही व्यक्ति इस 24 घंटे में रोड़पति ही रह जाता है? और क्या कारण है कि इन 24 घंटों को ही वो यूज करके अरबों खरबोपति बन जाता है? कारण क्या है? कारण क्या है? भगवान ने भी तो उसको 24 घंटे ही दिए है ना? और ये घंटे निकलेंगे कैसे दोस्तों? उस समय में से समय निकलेंगे। आपको ध्यान में होगा दोस्त, जब पैर में एक कांटा चुभता है तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा डालना पड़ता है, और उससे भी ज्यादा गहराई में डालना पड़ता है ताकि पुराना कांटा निकल सके। यस या नो? और समय के बीच में भी उसी तरीके से हमें समय को निकालना पड़ेगा। हमें अनप्रोडक्टिविटी कामों पर वो समय अब नहीं लगाना, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी काम पे लगाना है। जैसे हमारे रवि यादव जी बोलते हैं ना, हमें अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है उसको सेट करना पड़ेगा।
और बाकी सारे कामों को पोस्टपोन करना पड़ेगा। हमें बैलेंस बनाना है। कैसे बनाना? मान लीजिए एक जार है, एक जार है और आप जार में पहले पानी डाल दो, उसके बाद रेत डाल दो, उसके बाद गेंद डाल दो, फिर चीनी डाल दो। वो सीक्वेंस वाइज नहीं जाएगी दोस्त। तो क्या करना क्या पड़ेगा? पहले गेंद डालनी पड़ेगी, फिर रेत डालना पड़ेगा, फिर ऊपर से पानी डालना पड़ेगा, फिर वो सीक्वेंस वाइज जाएगी। ऐसी ही हमारी लाइफ है। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको इस बिजनेस में अगर बड़ी कामयाबी देनी है तो आपको समय तो देना ही पड़ेगा, ईमानदारी से। और मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग नेगेटिव करते हैं, सर मैं भी जुड़ा था। दुनिया की कोई भी नेटवर्क इंडस्ट्री या नेटवर्क बिजनेस ऐसा नहीं है दोस्त कि अगर आप 3 से 5 साल उसको देते हो और वो आपको बड़ी कामयाबी ना दे। मुझे आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं मिला दोस्त, क्योंकि मुझे पोस्टमार्टम करने की बड़ी आदत है। बहुत सारे साथी बोले कि सर मैंने 5 साल इस बिजनेस को दिए थे, कामयाबी क्यों नहीं मिली, वो भी मैं बता सकता हूं ना। अगर डेडिकेशन से अगर कामयाब ना होते, वो सिस्टम कामयाबी ना दे सकता, फिर तो कोई भी कामयाब ना होता। मैंने ऐसी ऐसी इंडस्ट्री को देखा है, ऐसी ऐसी कंपनियों को देखा है जिसमें पे आउट नामात्र के बराबर है या बहुत कम है। उस सेक्टर में भी लोगों ने 5-5 साल में करोड़ों रुपया कमाया दोस्तों। नेटवर्क इंडस्ट्री है ही आपको अमीर बनाने के लिए, आपको करोड़पति बनाने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे हमारा प्रोडक्ट बेस्ड हो, चाहे हमारा वेलनेस से हो, चाहे हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, चाहे वो मेटावेल बिजनेस हो, दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है अगर आप 5 साल शिद्दत से देते तो वो आपको बड़ी कामयाबी ना दे सके। राइट? तो पहला, आपको टाइम तो देना पड़ेगा। दूसरा टाइम के बाद हम दूसरा यहां पर क्या कमाने आए हैं? पैसा। पैसा कमाने आए। तो दोस्त, ये जो पहली चीज टाइम बताई ना मैंने, ये टाइम इसीलिए आपको देना है ताकि आप क्या कमा सको? पैसा कमा सको। आज ये टाइम के बीज जो आप बो रहे हो ना दोस्त, ये आप खर्च नहीं कर रहे। 90% लोग अपने टाइम को खर्च करते हैं और 10% लोग अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। और जिस तरीके से आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हो तो आपको बाद में कई गुना टाइम मिलता है। आपके पास टाइम ही टाइम हो जाता है फिर, है ना। ऐसा नहीं कि 24 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन आप अपने काम से फ्री होने लगते हैं। आप अपने शौक में, आप अपनी हॉबीज में, है ना, वहां अपना टाइम खर्च करने लगते हो। फिर इंजॉयमेंट में अपना टाइम देने लगते हो, घूमने फिरने में अपना टाइम देने लगते हो। आपकी किसी स्पिरिचुअल में आपकी श्रद्धा है, आप वहां टाइम देने लग जाते हो। मतलब टाइम की आजादी मिलने लगती है जब आप समय के बीज बोते हो। उसी तरीके से आप जब पैसा कमाने के लिए आए हो तो जैसे समय कमाने के लिए समय लगाना पड़ता है, तो उसी तरीके से पैसे कमाने के लिए, जी, पैसा कमाने के लिए पैसा भी लगाना पड़ेगा। पैसा भी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जी भाग जी। जी, व्यवसाय, बिजनेस। बिजनेस कर रहे हो। तो बिजनेस बिना पैसों के नहीं चलता है। बिना पैसों के दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं चलता। तो यहां भी आपको बिजनेस में पैसा लगाना ही पड़ेगा। लेकिन मार्केट का सिनेरियो क्या दोस्तों? करोड़ों लगाओ, लाखों में कमाओ। लेकिन यहां चंद हजार रुपया लगाकर भी आप लाखों नहीं करोड़ों रुपया भी कमा सकते हो। ये हमारे बहुत सारे साथियों ने प्रूफ किया है। लेकिन आपको समय समय पे पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे कि ये बिजनेस जो चलता है ना दोस्तों, ये बिजनेस का शोरूम कौन है? ये बिजनेस का शोरूम कौन है? आप और हम, यानी मैं। कौन है? शोरूम कौन है? मैं, है ना। क्योंकि आप जितनी अच्छी दुकान खोल लो, जितना बढ़िया शोरूम खोल लो, अगर आपकी दुकान, आपका शोरूम लग्जरी टाइप नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं दिख रहा, खूबसूरत नहीं दिख रहा, अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा, सारी चीजों को आपने सीक्वेंस वाइज नहीं रखा, साज सजावट से नहीं रखी, तो क्या आपकी दुकान या आपका शोरूम चलेगा?
जी बाग सिंह जी। जी नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। हमारा शोरूम क्या है, हमारे बिजनेस का शोरूम क्या है, नेटवर्क मार्केटर का शोरूम क्या है, वो मैं। हमारी सही ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, हमारे सही शूज, सही सॉक्स, सही पैंट, सही शर्ट, सही कोट, जो भी XYZ, उन चीजों पे भी हमारा खर्चा हो, है ना। तो यहां भी पैसा लगाना पड़ेगा। अब मैं बहुत सारे साथियों को देखता हूं, हमारे पास टूल किट नहीं है। टूल किट सर पैसा लगता है सर, 500 रुपए की फाइल कौन परचेज करे सर, 1000 रुपए का बैग कौन परचेज करे सर, 50 से 100 रुपए का पेन कौन परचेज करे। दोस्त बिजनेस करने आए हो, क्या करने आए हो, बिजनेस करने आए हैं, है ना। हम सामने वाले को बोल रहे हैं कि सर ये लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो पहले हमने खुद को नहीं बदला। भाई अचीवर बनने में टाइम लग सकता है, पर अचीवर दिखने में तो टाइम नहीं लग सकता ना, क्यों भाग सिंह जी? जी सर, जी सर। अचीवर बनने में टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन क्या अचीवर दिखने में टाइम लगेगा क्या? नहीं सर। बताओ, आप मेरे को बताओ, आप जब शादी विवाह में जाते हो तो कैसे जाते हो? सज धज के। हज धज के। और जब आप बिजनेस प्लान दिखाने जाते हो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, फिर कैसे दिखाते हो? चेक करो अपने आप को, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। हमने अपनी पर्सनैलिटी पे पैसा खर्च करना है दोस्तों, क्योंकि बिजनेस करने आए। आपने अपने टूल्स पर पैसा खर्च करना है, क्योंकि हम बिजनेस करने आए हैं। मैं देखता हूं कि 2026 शुरू हो गया, लेकिन लोगों ने अपनी डायरी तक नहीं बदली, मैंने भी नहीं बदली, है ना, लेकिन बदलनी चाहिए। एक व्यक्ति आपको जज कर रहा है कि भाई 2026 शुरू हो गया और बंदा अपनी डायरी तक नहीं बदल पाया, और मुझे क्या बता रहा है? जी भाग सिंह जी, जी मुझे क्या बता रहा है? लाइफ बदल जाएगी। जो बंदा अपनी डायरी नहीं बदल सका, वो मेरी लाइफ क्या बदलेगा? जो बंदा अपना नोटबुक नहीं बदल सका, जिसके जिसके पन्ने खराब हो रखे हैं, वो बेचारी पूरी उथल पुथल चुकी है, बिखर चुकी है, वो अपनी डायरी भी नहीं चेंज कर पाया, अपनी नोटबुक भी नहीं चेंज कर पाया, अपना बैग तक नहीं चेंज कर पाया, तो क्या सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ेगा क्या? नो सर। हमारे पांडे सर बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, आप मोबाइल हो सकता है साल 2 साल में चेंज करो, लेकिन आपका जो ग्लांस है, आपका जो कवर है, वो तो चेंज कर सकते हो ना 2 से 3 महीने में। सही है या नहीं? जी सर पैसा लगता है सर, सर फाइल में पैसा लगता है सर, सर 1000 रुपए का बैग कौन खरीदे सर, 200-250 रुपए की डायरी कौन खरीदे, 50 से 100 रुपए का पेन कौन खरीदे? तो बिना छोटा मोटा इन्वेस्ट किए या छोटा मोटा पैसा लगाए क्या आप बिजनेस में बड़ी कामयाबी ले सकते हो क्या? आप बाइक लेकर जाते हो किसी के पास, और आपकी बाइक की कंडीशन इतनी खराब हो रखी है, क्या वो व्यक्ति आपसे कभी प्रभावित होगा? आपकी मोबाइल की कंडीशन ऐसी खराब हो रखी है, क्या वो आपसे कभी प्रभावित होगा? और आपके हुलिया हालात से भी कंडीशन खराब हो रखी है, क्या वो बंदा कभी आपसे प्रभावित होगा? नो सर। आप ट्रैवलिंग में जा रहे हो, किसी को आपने किसी जगह पर बुलाया, जैसे हमारे पांडे सर बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, जो दिखता है वो बिकता है ना। पांडे सर बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, आप किसी को भी बुला रहे हो, एक अच्छे रेस्टोरेंट में बुलाओ। मान लो आप अमृतसर में किसी को बुला रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप टपरी पर उसको बुलाओ, 5 से 10 रुपए की चाय पिलाओ उसको थोड़ी फील दिलाओ, उसको एक अच्छे रेस्टोरेंट में उठाओ, वहां पर बुलाओ। जैसे हमारे दिल्ली शहर में हमारे दीपक जी कई बार बीकानेर में जाते हैं, हल्दीराम में जाते हैं, है ना, तो वहां पर लोगों को वो इनवाइट करते हैं, वहां पर वो लोगों से बैठ के चाय पीते हैं, वहां पर चाय पे चर्चा करते हैं, और मेरे ख्याल से 50 से 100 रुपए की चाय कम नहीं होगी, हालांकि मैं वहां पर कभी गया नहीं, लेकिन बता रहा हूँ कि मिनिमम 50 तो होगी। या दीपक जी मेरी आवाज को सुन पा रहे तो टाइप कर दे, हल्दीराम में चाय कितने की है? जी
है ना? चैट बॉक्स में टाइप हुआ क्या? शायद बिजी है कहीं। हाँ ओम प्रकाश जी, हाँ 90 रुपए, 60 रुपए, 60 रुपए। अब आप मेरे को बताओ, मान लो 3 दोस्त हैं, आप ये सोचो यार 200 रुपया खर्च हो जाएगा। अब आप 200 रुपया नहीं खर्च कर पा रहे तो क्या आपका बिजनेस बढ़ेगा क्या? चाहे तो आप ठेले पर भी बिठा के उसको पिला सकते थे, लेकिन क्या वहां पर आप उसको कोई अच्छी सी प्रेजेंटेशन दे पाते? क्या उसको वो फील दिला पाते? जी भाग सिंह जी, यस या नो? नो। लेकिन जब आप वहां पर जाते हो, उसके 2 फ्रेंड्स आए होते हैं, आप अपनी पॉकेट से खर्च के, क्योंकि सामने वाले तो आप कह नहीं सकते कि भाई चाय का पैसा आप दीजिए। जब आप अपनी पॉकेट से खर्च के 90-100 रुपए की चाय खुद पीते हैं और उन 2 के लिए भी ऑर्डर करते हो, साथ में कुछ स्नैक्स ऑर्डर करते हैं, 400-500 रुपए का बजट बन जाता है, खर्च हो जाता है, मानता हूं। लेकिन ये शुरू की छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। हम इन चीजों से बचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अब नाजायज खर्चा करो, ओपनली खर्चा करो, लेकिन नहीं, हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए ये कुछ चीजें जरूरी होती है। मानते हो या नहीं मानते? आपने किसी को अच्छी सी चाय पिला दी, उसके साथ बैठ के चाय पे चर्चा कर ली। हम तो सिंपल बोलते सर चाय पे चर्चा करते हैं। सर क्या प्रोजेक्ट है? सर चाय पे चर्चा करते हैं। थोड़ा जमाना चेंज हो गया, हम फिजिकल से डिजिटल हो गए, वरना हमारा एक ही डायलॉग होता था, सर चाय पे चर्चा करते हैं। बताइए सर चाय कहाँ पीना पसंद करेंगे? चाय पीना पसंद करेंगे या पिलाना पसंद करेंगे? चाय पीना पसंद करेंगे या पिलाना पसंद करेंगे? फिर वो अगर प्रेम स्वभाव का होता है, उसका नेचर, अरे सर कैसी बात करो सर, आइए हमारे घर पर आइए सर, चाय कोई बात नहीं। चाय की बात क्या कर दी सर आपने? आपको खाना खिलाएंगे सर? सर कोई बात नहीं, हम चाय पीने आएंगे सर, बताइए कितने बजे आएंगे? तो चाय पे चर्चा। आप कोई व्यक्ति थर्ड प्लेस पे आपको इनवाइट करता है, वहां आपकी मीटिंग फिक्स होती, तो ये अच्छी सी जगह पर उसको बुलाइए। ट्रैवलिंग में खर्चा होता है, पेट्रोल पे खर्चा होता है, और चाय पानी पे खर्चा होता है। फिर हमारे जो समय समय पे टूर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, टूर पे भी खर्चे होते हैं, मीटिंग्स में भी खर्चे होते हैं, वो आपके डेवलपमेंट में के लिए किए जाते हैं दोस्त। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस करने के लिए आए। अभी थाईलैंड टूर अचीव है मान लो, अब बहुत सारे साथी ना अचीव नहीं कर पाए, और अगर पांडे सर अनाउंसमेंट कर दें कि भाई 45,000 रुपया का खर्चा आएगा, जो व्यक्ति नहीं अचीव कर पाया लेकिन बड़े लेवल पे है, 8th 9th या 10th पे है, वो साथी 45,000 रुपीज डिपॉजिट करें, वो भी हमारे साथ थाईलैंड चल सकते हैं। ये अनाउंसमेंट नहीं मैं कर रहा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो कितने साथियों को लगता है कि वो 45,000 रुपया खर्च कर देंगे? हाँ, जो सिस्टम के प्रति डेडिकेटेड होंगे वो करेंगे, लेकिन जो सिस्टम के प्रति डेडिकेटेड नहीं होंगे वो कहेंगे सर, जैसे हमारी दिल्ली एलडीपी हुई, 4,000 रुपए से भी कम बजट में हुई थी, है ना? हमारा आगरा टूर हुआ, लोगों ने वहां भी कंजूसी करनी शुरू कर दी। हमारे दिल्ली के नजदीक आगरा में लोग नहीं जा पाए, दिल्ली एलडीपी में नहीं जा पाए। सर 4,000 रुपया कौन खर्च करे? तो क्या कभी बिजनेस बढ़ेगा? जी मैं रेज डाउन करिए। नो, क्योंकि जब समय कमाने आए हैं तो हमें समय लगाना पड़ेगा, और जब पैसा कमाने के लिए आए हैं तो शुरू में हमें ये छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने सेशन लिया था ना, आप जो भी इनकम करते हो उसके 5 हिस्से करो, है ना? वो आज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक हिस्सा आप शुरू में इस तरीके से आप बिजनेस करते हो, फिर जब आपकी इनकम होती है तो उसका एक हिस्सा आप इन चीजों पे रखो, सेकंड हिस्सा, ठीक है, आप अपने बिजनेस के लेवल अपग्रेड करने में रखो। लेवल अपग्रेड करने में, इस पर हम फिर किसी और दिन सेशन ले लेंगे डिटेल में, कितने परसेंट कहां रखें, 5 हिस्से करने हैं आपको आपकी इनकम के। बहुत सारे साथी बोलते हैं सर मैं नेटवर्करों को देखता हूं सर, उनके पास तो पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते, अरे सर उनके पास तो ना, उनकी तो बिल्कुल बुरी, हमसे भी बुरी हालत हो रखी होती है। तो बेटा आपको किसने कहा फुल टाइम करने को? क्या नेटवर्क बिजनेस शुरू से आपको कभी फुल टाइम करने को बोलता है क्या? क्या बात है, मैं तो अपनी अपलाइन के माध्यम से जा रहा हूँ। ग्रेट आनंद जी, सल्यूट है आपको। भाग सिंह जी, क्या कोई व्यक्ति यहाँ पर किसी को बोलता कि आप पहले दिन से फुल टाइम करो? नो सर, नो, नहीं बोलता। ये बिजनेस से पार्ट टाइम का है,
हाँ, जब आपकी टीम बड़ी हो जाती है, आपकी इनकम स्टेबल हो जाती है, आपकी इनकम है ना अच्छी खासी होने लग जाती है, फिर आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आप इसको फुल टाइम करो या पार्ट टाइम करो। और अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो और अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए महीने का 2-3 हजार रुपया आप खर्च नहीं कर पा रहे, तो आप प्रॉपर बिजनेसमैन नहीं हो दोस्त। आप मेरे को बताओ, अगर आप कोई शोरूम खोलते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हो या नहीं देते? आप भाड़ा देते हो या नहीं देते? देते हो या नहीं देते? हमारे दीपक तोमर जी अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे तो रेजन करके बताएं, सर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हो या नहीं देते? हर महीने देते हो? किराया हर महीने देते हो? आप जॉब पे जाते हो, रनिंग एक्सपेंस डेली होता है आपका? क्या आपके घर के बगल में आपका ऑफिस है क्या? नहीं। मैं देखता हूं लोगों का घर लगभग 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर लोगों को जाना पड़ता है। तो रनिंग एक्सपेंस करते हो या नहीं करते? है ना? जॉब की बात करें तो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है, रनिंग एक्सपेंस होता है। बिजनेस की बात करें वहां भी आपका रनिंग एक्सपेंस होता है, आपके एक्सपेंडिचर पर खर्चा आता है, फर्नीचर्स पर खर्चा आता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा आता है, फिर आप रेंट पे करते हो, फिर और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, उन सभी पर खर्चा करते हो। और हम यहाँ भी बिजनेस कर रहे हो, यहाँ पर 1 रुपया कोई लगाने को बोल दे, सर अभी 11,500 रुपये तो लगाए थे सर, अभी भी पैसा लगाना पड़ेगा सर, मीटिंग में आना पड़ेगा सर, वहां भी पैसा लगेगा सर, है ना? तो हमें दोस्त पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। मिनिमम आप ये मानकर चलो कि आपका महीने का 3 से 4,000 रुपए का खर्चा आना तय है। मोटा मोटा 5,000 मान लो ट्रैवलिंग मिलाकर। और अगर साल का आप 60,000 रुपया खर्च कर लेते हो तो आप महीने का 60-70,000 रुपए कमाने के हकदार हो। अभी सारे साथी ने बोला था ना, हम फुल टाइम कर रहे हैं सर, हम डेली काम कर रहे हैं सर। काम कर रहे हो, पैसा कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए? कहाँ आपने मीटिंग करी, कहाँ आपने मीटिंग पे खर्चा किया? मैं देखता हूँ हमारे पवन जी की टीम बूस्टअप हो रही है, पता क्यों? क्योंकि वो खर्चा कर रही है, वो मीटिंगों पे खर्चा कर रही है, ट्रैवलिंग पे खर्चा कर रही है। हमारी आनंद सिंह जी देखता हूँ मैं, दिन भर घर से वो बाहर रहते हैं, महीने में शायद 2-4 बार वो घर में आते होंगे, बाकी ट्रैवलिंग में, फील्ड में, अपनी टीम के साथ। ये है, ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है जो हमें बड़ी रिटर्न देगी सर। तो पहला, टाइम तो देना पड़ेगा। दूसरा, पैसा भी लगाना पड़ेगा। अगर बात समझ में आ रही है तो एक बार रेजेंट करो। अरे सर पैसा कितना लगवाओगे सर? पहले से तो लगा रखा है सर, पहले से मेरे 8 लेवल एक्टिवेट है सर। और कितना लगवाओगे सर? 1,35,000 तो पहले से लग गया है सर। और कितना लगवाओगे ना? भाई वो तो आपका शोरूम है, जो शोरूम के मंथली खर्च होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर मैं तो ऑलरेडी 12वें लेवल पे हूँ सर, मेरा तो ऑलरेडी 14 लाख रुपए लगा हुआ है सर, और कितना खर्च करवाओगे? बच्चे की जान लोगे क्या? है ना? तो वो सारे साथी ऐसे भी क्वेश्चंस करते हैं, अरे सर अभी टूर पे भी जाना पड़ेगा। अरे सर मेरी अपलाइन खर्चा कर देना। हाँ, अपलाइन तब करेगी जब आप अचीवमेंट करोगे। जैसे अपलाइन ने बोला कि अगर 6 लोगों को 6 लेवल पे लाते हो तो थाईलैंड हम देंगे, है ना? फिर अपलाइन करेगी। आप बोलो जी आप कुछ भी ना करो और अपलाइन खर्चा दे, तो ये तो नहीं चलेगा, खर्चा तो फिर आपको करना पड़ेगा, है ना? तो अगर टाइम कमाना है तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर पैसा कमाना है तो पैसा भी आपको लगाना पड़ेगा। मिनिमम 4 से 5,000, क्योंकि ऐसा शोरूम आप बिल्ड कर रहे हो, ऐसी इंडस्ट्री आप बिल्ड कर रहे हो, और आप बोलो जी मैं मंथली खर्चा भी ना कर पाऊं, तो गलत बात। आपको अपने घर में सही कनेक्शन लेना पड़ेगा, वाईफाई लगवाना पड़ेगा। आप बोलो जी मेरे घर में तो ऑलरेडी 4 मोबाइल है, वो अपना अपना नेट पैक डलवाते हैं, मैं 800 रुपए का खर्चा क्यों करूं वाईफाई पे? मैं जूम का प्राइम पैकेज क्यों लूं? फ्री में है ना सर 40 मिनट का, पांडे सर से ले लेंगे ना, दीपक जी से ले लेंगे ना। आपका अपना पर्सनल जूम होना चाहिए, आपके अपने पर्सनल घर पे वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, आपका रनिंग एक्सपेंस होना चाहिए, आपकी अच्छी जगह पर आपकी मीटिंग सेट होनी चाहिए। आपको जब भी टूर एंड ट्रैवल के बारे में बताया जाए तो पहले नंबर पर आपका रेजेंट होना चाहिए। सर कोई बात नहीं सर, मेरा पैसा आपके पास आ रहा है सर, मेरी टिकट बुक करो सर। ये है बिजनेस ग्रोथ की सक्सेस। लोग टाइम नहीं दे पाते, पैसा नहीं खर्च कर पाते, इसलिए वो बिजनेस में फेल हो जाते हैं। तीसरा चीज बता दें भाग सिंह जी, बताएं या अभी स्टॉप कर दे? लोग तो इसी में कैलकुलेशन में पड़ गए यार, कितना खर्चा करवाओगे? ठीक,
फिर तीसरी चीज एक्शन। क्या? एक्शन। जॉब वाले को पता है मेरा काम क्या है, बिजनेस वाले को पता है मेरा काम क्या है। जैसे अभी हमारे भाग सिंह जी ने बोला, मैं टॉपिक देख ही रहा था, मैंने कहा यार कौन सा टॉपिक ले, बड़े बड़े लीडर आते हैं, हर तरह के टॉपिक दे रहे हैं, शानदार मीटिंग्स दे रहे हैं, मैं आज किस पर चर्चा करूं। तो है ना, हमारे भाग सिंह जी ने टॉपिक दे दिया। वो क्या बोला भाग सिंह जी ने? डॉक्टर बनने से पैसा नहीं आता, डॉक्टर का कर्म करना पड़ता है फिर पैसा आता है। टीचर बनने से पैसा नहीं आता, टीचर का कर्म करना पड़ता है। टीचर का कर्म क्या है? टीचिंग करना। भाग सिंह जी, टीचर का कर्म क्या है? पढ़ाना। हाँ, बच्चों को पढ़ाना। डॉक्टर का कर्म क्या है? इलाज करना। इलाज करना। इंजीनियर का कर्म क्या है? इंजीनियरिंग करना, काम करना, नक्शा बनाना। नक्शा बनाना, है ना। किसी भी प्रोफेशन में आप ड्राइवर हो तो आपका कर्म क्या है? ड्राइविंग करना। आप स्वीपर भी हो तो आपका कर्म क्या है? झाड़ू लगाना। माफ करना, मैं किसी काम की वो नहीं कर रहा, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। यस और नो? आप बोलो जी, जॉब पे जा रहा हूं और जॉब सुबह 7 बजे जा रहा हूं, 9 बजे जा रहा हूं, और वहां पर 9 से 9 आप कुछ भी ना करो, पैसा आएगा जी? पैसा आएगा? आप अब टाइम दे रहे हो, पैसा भी आपने लगा रखा है, लेकिन आप एक्शन नहीं कर रहे, तो क्या पैसा आएगा? नो। अभी बहुत सारे साथियों ने बोला ना, सर हम फुल टाइम करते हैं सर हम तो पैसा भी लगा देते हैं सर, लेकिन क्या जो काम आपको करना चाहिए, एक्शन जो आपको करना चाहिए, क्या वो कर रहे हैं क्या? क्योंकि रिजल्ट तो एक्शन से मिलेगा दोस्त। सबसे बड़ी कमी क्या है? ना तो हम टाइम दे रहे हैं, ना पैसा दे रहे हैं, और ना ही हम एक्शन दे रहे हैं। यानी कि जो काम हमें करना है वो हम कर ही नहीं रहे। जैसे हमारे रवि यादव जी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी ना एक बार, वो बंदर वाली स्टोरी सुनाई थी। बंदर को तो राजा बना दिया जाता है ना। तो जंगल में किसी जानवर का बच्चा गुम हो जाता है, और वो बोलता कि सर मेरा बच्चा गुम हो गया, प्लीज मेरी मदद करें, मेरे बच्चे को। अरे बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम है ना, हम राजा इसीलिए थोड़ी ना बने हैं। आपका बच्चा देखना 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो वो बेचारा आश्वस्त हो गया कि भाई जब जंगल के महाराज जी इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं, इतने गर्व के साथ बोल रहे हैं, तो जरूर मेरा बच्चा मिल जाएगा। शाम को जब वो जानवर साहब गए अपना बच्चे के बारे में पूछने, तो बंदर जी ने देखा, अरे वो आ रहा है, भालू आ रहा है, भालू का तो बच्चा गायब था। तो वो क्या करो, भालू को देखकर गुलाटी इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। और भालू जी ने पूछा, मेरा बच्चा मिला महाराज? सुबह से लेकर शाम तक यही तो कर रहा हूं, तुम्हारे बच्चे को तो ढूंढ रहा हूं, जब मिल जाएगा तो बता देंगे। और वो कर क्या रहा है? उस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली। कह रहा इतनी मेहनत तो कर रहा हूं, जब मिलेगा बता देंगे। अब मेरे को बताओ, क्या उसकी मेहनत उसके बच्चे को दिला सकती है जो वो डाली से डाली, डाली से डाली कर रहा है? जी भाग सिंह जी, नहीं। तो माफ करना दोस्त, इंक्लूड मैं, यही काम कर रहे हैं। एक्शन जिससे रिजल्ट मिलना है, जिससे में इनकम आनी है, जिससे में सक्सेस मिलनी है, वो एक्शन ही नहीं हो पा रहा। और हमारा एक्शन क्या है? 5 प्लान रोज। अब ईमानदारी से बताइए, कितने साथी हैं जो बोल रहे मैं समय भी दे रहा हूं सर, पैसा भी लगा रहा हूं सर, लेकिन डेली 5 प्लान हो रहे? ईमानदारी से बताइए। अभी देखिए, अभी देखिए हमारे सच्चे और अच्छे है ना लीडर बोल रहे हैं, सर मैं डेली 5 प्लान कर रहा हूं या कर रही हूं। हमारी पुष्पा कांत मैम का रेज हैंड है, देखिए। हमारी आयरन लेडीज, मैं तो इनको आयरन लेडीज का खिताब दे चुका हूं, है ना, क्योंकि हमारी टीम ईगल में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, है ना, जो दूसरों के लिए रोल मॉडल बनी है। हमारी पुष्पा जी को मैं इसलिए सैल्यूट कर रहा हूं क्योंकि डेली ये सेशन लेती हैं और अपनी टीम को छोटे छोटे लेवल से शुरुआत करवा के, मैं देखता हूं मैक्सिमम इनके स्टेटस लगे होते हैं, कोई 1 लेवल से ज्वाइन है, कोई 2 लेवल से ज्वाइन है, कोई 1 लेवल से ज्वाइन, कोई 2 लेवल, और 3 महीने बाद 4 लेवल पर फिर उन्हीं लोगों का मैसेज आता है, आज इन्होंने 6ठा कर लिया, आज इन्होंने 7वां कर लिया। तो सफलता की एक ही डोज दोस्त, 5 प्लान रोज, 5 प्लान 5 फॉलो डेली। रेज डाउन कर दीजिए भाग सिंह जी, है ना।
क्या एक्शन हो रहा है, जो एक्शन हमें रिजल्ट देगा, क्या उस तरीके से हम एक्शन कर रहे हैं। अगर 5 प्लान रोज हो रहे हैं तो महीने के होते हैं 150 प्लान। क्या अगर सच में आप, चलो 5 भी छोड़ो, भी बहुत सारे साथियों ने बोला 2 प्लान, हम 2 प्लान की भी एवरेज लेते हैं, हम 2 प्लान की भी एवरेज लेते हैं, तो महीने में कितने प्लान हुए? 60 प्लान। 60 प्लान। अगर आपको प्लान दिखाना आता है, सही से आप प्लान दिखा रहे हो, तो उस प्लान की सक्सेस रेशो क्या होनी चाहिए? चैट बॉक्स में बताओ। अगर 60 प्लान आपने दिखाए महीने में, हो सकता है किसी एक दिन छूट गया, अगले दिन आपने 4 प्लान कर लिए हो सकता है कुछ साथी बहुत बिजी रहते हैं, वो उनको हफ्ते में एक दिन टाइम मिलता है, वो हफ्ते में 8-10 प्लान कर लेते हैं। हम एवरेज मानते हैं कि आपने महीने में 60 प्लान किए। चैट बॉक्स में बताओ कितने % रिजल्ट आना चाहिए फिर? क्या बात है, 20 से 30% हमारे चंदी कुमार जी बोल रहे हैं, ग्रेट। 20% हमारे आनंद जी बोल रहे हैं। अगर हम 20% भी लेकर चले दोस्त, अगर हम 20% भी, देखो यहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, आपका भी हो रहा है, 20% भी लेकर चले ना दोस्त, तो 60 का 20% कितना हुआ आप बताओ? 60 का 20% कितना हुआ आप बताओ? 60 का 20% अभी बताओ फटाफट, टाइम नहीं अपने पास। हाँ, सचिन जी बता रहे हैं, बिल्कुल सही कहा, 12। अब मेरे को बताओ, क्या 12 लोग हमारे बिजनेस में आ रहे हैं क्या हर महीने? हर महीने, हर महीने नहीं आ रहे। अगर आते तो 6 लोग 6 लेवल पे कब के आ चुके होते, कब के आ चुके होते। आप बोलोगे सर 6 लेवल से लाने पड़ेंगे ना, तो सर आपने 2 लेवल से कितने लोगों को ज्वाइन करवाया, 3 लेवल से कितने लोगों को ज्वाइन करवाया? मैं कहता हूं 1 लेवल से भी हमने महीने में 10-12 लोगों को ज्वाइनिंग नहीं करवाई, इंक्लूड मैं भी। यस या नो? अगर हमने सही में प्लान किए हैं, डेली 2 प्लान ईमानदारी से किए हैं, तो फिर क्यों महीने की 10 से 12 ज्वाइनिंग नहीं आ रही? भले छोटे लेवल से आए कोई फर्क नहीं पड़ता, भले सिंगल लेवल से आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी तो पूरा आ रहा है ना। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने छोटे छोटे लेवल से भी स्टार्टअप करके बहुत बड़े लेवल तक गए हैं। एक्शन, तो दोस्त हमें एक्शन तो करना पड़ेगा। जिस तरीके से दुकान रोज खुलती है, जॉब पे रोज जाते हो, वहां पर जो आपको रूटीन में काम दिया जाता है वो करते हो 15, 20, 25 हजार रुपए कमाने के लिए। उसी तरीके से दोस्त जब करोड़ों रुपए कमाने हैं तो आपको एक्शन भी वो करना पड़ेगा जो आपको रिजल्ट दे, जो आपके बिजनेस की ग्रोथ दे। अपने आप से पूछो, क्या मैं 2 प्लान डेली कर रहा हूं? क्या मैं 2 लोगों को डेली फॉलोअप कर रहा हूं? क्या 2 प्लान डेली और 5 फॉलोअप, क्योंकि पिछले लोगों को भी तो फॉलोअप करना है ना अपने को। वो कैसे भी करके मेरे को महीने में टारगेट बना लो सभी साथी, कैसे भी करके। अच्छा, काम नहीं करते वो बातें अलग है, वो एक अलग चैप्टर है। आपकी ज्वाइनिंग कितनी हो रही है? आप तो काम कर रहे हो ना, अभी फुल काम नहीं कर रहे हो, उनकी बात नहीं कर रहे। आप काम कर रहे हो क्या? क्या आपकी सेल्फ ज्वाइनिंग आ रही है महीने में 5 से 10? जवाब है नो, जवाब है नो। तो फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद आप कंप्लेंट करोगे, पांडे सर मेटावेल में भी कुछ नहीं हुआ, हमने करके देख लिया। यही कारण है लोग फेल होते हैं। किसी भी कंपनी का इतिहास उठाकर देख लो, अगर आप टाइम दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, एक्शन कर रहे हो प्रॉपर, तो रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। और मेटावेल जैसे प्रोजेक्ट में तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि अदर प्रोजेक्ट में अगर 10% मिल रहा है, यहाँ पर तो 90% मिल रहा है दोस्त। यहाँ पर तो आपकी इनकम 100 गुना ज्यादा होनी चाहिए, है ना? क्लियर हो गया? कितने साथी कहते सर सिस्टम में कोई कमी नहीं है, कमी हम में है, हम ही प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, हम ही जहां पर सही पैसा खर्च करना है वो खर्च नहीं कर पा रहे, हम ही सही से सर एक्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये एक्शन ओरिएंटेड प्लान है। एक्शन करोगे तो रिएक्शन होगा दोस्त, है ना? हमारे गुरुजी बोला करते थे, आप सभी जानते हो कुछ गुरुजी की बात कर रहा हूँ, वैसे ये सच्ची है, हरकत में भी बरकत होती है दोस्त, बिना हरकत के बरकत नहीं होती है। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो ना तो अपलाइन में कमी है ना आपकी डाउनलाइन में कमी है, कमी आप में है सर। आप कहते हो अपलाइन ऐसी है, आप कहते हो डाउनलाइन ऐसी है, आप कैसे हो?
आप अपना काम करो, उनको अपना काम करने दो। अपलाइन अपना काम कर रही है, डाउनलाइन अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो। क्या मेरी डेली 5 लोगों से बातचीत हो रही है? क्या डेली मेरे 2 से 3 प्लान हो रहे हैं? क्या डेली मेरे 5 से 10 फॉलोअप हो रहे हैं? क्या महीने की एवरेज मेरी 10 से 12 ज्वाइनिंग आ रही है? क्या अपने आप से सवाल करो जी। अब रेज डाउन कर दीजिए। पहला पॉइंट कवर हो गया टाइम, दूसरा पॉइंट कवर हो गया मनी, और तीसरा पॉइंट कवर हो गया एक्शन, और चौथा पेशेंस। बहुत जरूरी है दोस्त इस बिजनेस में। बहुत सारे साथी ना पेशेंस नहीं रख पाते। अरे सर मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 के 10 ने मना कर दिया सर। अरे सर पिछले महीने तो सर मेरा कोई पे आउट ही नहीं बना सर, कोई आया ही नहीं सर। अगर आए भी तो छोटे लेवल से आए सर, उससे ज्यादा तो मेरा खर्चा हो गया सर। नहीं होता या नहीं होता? अब आनंद सिंह जी बोले जी मैं तो सारा दिन गाड़ी में रहता हूँ, मेरा तो डेली 2000 का खर्चा हो जाता है पेट्रोल का, महीने के तो 40-50 ऐसे हो जाता है सर, रनिंग एक्सपेंस मिलाकर, चाय पानी को मिलाकर, है ना। अब सर पिछले महीने तो मैंने 10,000 कमाया, खर्चा मेरा 40,000 हुआ सर। सर मैं नहीं करने वाला ये बिजनेस, मुझसे नहीं होगा सर। तो ऐसा कौन सा बिजनेस होता है भाई जिसमें खर्चा 40,000 हो जाए, है ना, और इनकम 10,000 रुपया आए? होता है या नहीं होता? ऐसे होता है या नहीं होता, है ना। तो ये बिजनेस धैर्य का है। आप बोले सर मैं टाइम भी लगा रहा हूँ सर, पैसा भी लगा रहा हूँ सर, एक्शन भी कर रहा हूँ सर, रिजल्ट नहीं मिल रहा। सर रिजल्ट लेने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ाई करते हो, पर्सनल ज्वाइनिंग या फिर टीम को मिलाकर पूछ के सर, नहीं सर पर्सनल, पुष्पा जी पर्सनल। हम यहाँ पर ना तो अपलाइन की बात कर रहे हैं ना डाउनलाइन की बात कर रहे हैं, हम पर्सनल बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति कामयाब क्यों नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम टाइम नहीं दे रहे, पैसा नहीं लगा रहे, एक्शन नहीं कर रहे। और फिर चौथा आता पेशेंस। हम तीनों चीजें कर रहे हैं बट धैर्य ही नहीं है हमारे पास। हम चाहते हैं कि आज के आज करोड़पति बन जाए, शीघ्र में करोड़पति बन जाए, क्योंकि आपको यही तो बताया जाता है, बड़े बड़े लीडर यही तो बोलते हैं सर 50 साल का पैसा 5 साल में। मेटावेल बिजनेस में सर आ गए हो तो 10 साल का पैसा अगले 3 से 5 साल में मिलने वाला है ना। अरे भाई 3 साल पेशेंस के साथ काम तो करो, 5 साल पेशेंस के साथ काम तो करो। फिर जब आप 5 साल का प्लान लेकर चले हो तो 5 साल पहले आपको किसने हक दिया कि आप कैलकुलेशन करो अपना प्रॉफिट लॉस। बच्चे को बोला जाता है बेटा तेरे को 25 साल तक पढ़ाई करनी है, बीए करनी है, एमए करनी है। क्या एमए बीए करने से पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्या कितना खर्चा होगा कितना नहीं? डॉक्टर बनने से पहले हम कैलकुलेट करते हैं कितना खर्चा होगा कितना नहीं? इंजीनियर बनने से पहले, वकील बनने से पहले, हम सीए बनने से पहले कैलकुलेट करते हैं कितना खर्चा हुआ या नहीं? क्यों? क्योंकि हमें बताया गया कि बेटा 3 साल का कोर्स है इसको करना है, 5 साल का कोर्स है बेटा इसको करना है। यस या नो? तो जब ये 3 से 5 साल का बिजनेस है, फिर 3 से 5 साल लगातार वो काम क्यों नहीं? पेशेंस, धैर्य, है ना। क्योंकि अगर धैर्य नहीं है आपके पास ना तो कुछ भी नहीं है सर। क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, मैंने स्टार्टिंग में बोला सर पर्सनल ज्वाइनिंग 40-50 है पर चल रहा है, पता वो बाद में समझेंगे क्या है। कहने का मेरा दोस्त मतलब पेशेंस, धैर्य। आपको स्टार्टिंग में हमने बात करी कि आप बिजनेस करने आए हो। क्या करने आए हो? बिजनेस। तो बिजनेस पेशेंस का दूसरा नाम है दोस्त। हमारे पंजाबी में बहुत अच्छी कहावत है, पहले साल चट्टी। कई बार मैंने बोला है पहले साल चट्टी, मतलब पहले साल घर से जाता है, फिर दूसरे साल हट्टी, मतलब दूसरे साल आपकी दुकान जमती है, फिर तीसरे साल खट्टी, मतलब तीसरे साल आप खटते हो, मतलब तीसरे साल से आप कमाना शुरू होते हो। ये ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूं। और आप नेटवर्क बिजनेस में आए हो 50 साल का पैसा 5 साल कमाने के लिए, और आप पहले महीने सोचते हो, दूसरे महीने सोचते हो सर लाखों रुपए की इनकम आ जाए। सर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं है सर जिसके बिजनेस में उतार चढ़ाव ना आया हो। कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस 0 ना हुई हो। कोई भी बॉलीवुड का, हॉलीवुड का स्टार नहीं है जिसकी फिल्म फ्लॉप ना हुई हो। लेकिन वो लगातार काम कर रहा है, पेशेंस के साथ काम कर रहा है। आपने देखा होगा विराट कोहली की परफॉर्मेंस पिछले 2026 से पहले बिल्कुल डाउन थी सर, लेकिन उसने अपने आप को फिर रीबिल्ड किया।
अपनी कमियों को उसने सुधारा, उसने फिर एक्शन करना शुरू किया, प्रैक्टिस करनी शुरू की, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और देखिए 2026 में फिर जबरदस्त परफॉर्मेंस करने लग गए। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी एक बार दिवालिया हो गए थे, लेकिन धैर्य नहीं खोया उन्होंने, फिर उन्होंने अपने आप को रीबिल्ड किया। तो दोस्त इस बिजनेस में भी बहुत सारे हाँ बन सकते हैं सर, बिल्कुल बन सकते हैं, अगर पेशेंस है तो, धैर्य है तो। नहीं भी बनेंगे, लेकिन मैदान छोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है सर। तो आपको मैदान छोड़ने की इजाजत किसने दे दी? वो बनेंगे नहीं बनेंगे वो भी बात की बातें हैं, लेकिन आपको मैदान छोड़ने की इजाजत किसने दे दी? अगर आपको टारगेट भी दिया जाए कि एक बॉल पे, चलो ये मान लो कि 100 में से एक बार ऐसा हुआ, लेकिन मान लो अगले मैच में फिर आपको टारगेट मिल जाए एक बॉल में 22 रन, क्या आप एक बॉल खेलने से पहले मैदान छोड़ सकते हो क्या? चैट बॉक्स में बताओ। पता है नहीं बनेंगे, नामुमकिन सा है। क्या आप मैदान छोड़ सकते हो क्या? आपको मैदान छोड़ने का हक है क्या? सर आपको अगर एक गेंद पे 50 रन भी बनाने होंगे ना, तो भी आपको मैदान छोड़ने का हक नहीं है। यस या नो? तो फिर आपको इस बिजनेस में जब आप आते हो, बड़े बड़े सपने लेकर आते हो, बड़ी बड़ी है ना ख्वाब लेकर आते हो, लोगों को ख्वाब दिखाते हो, फिर आपको इस बिजनेस को छोड़ने का हक किसने दिया? जबकि अभी तो 5 साल भी पूरे नहीं हुए। तो पेशेंस अगर रहेगा, अगर 3 से 5 साल आप पेशेंस के साथ काम करते हो, फिर कैलकुलेट करके देखना दोस्त, फिर कैलकुलेट करके देखना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इतनी पावर है कि अगर 5 साल आप जितना भी खर्चा करोगे वो 1 महीने में भी आपको रिकवर करके दे सकता है। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। आप मेरे को बताओ, जिन साथियों ने 5 से 10 साल लगाए, आज वो 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, क्या उन्होंने पूरे 10-15 साल में क्या 15 लाख रुपए खर्च किए होंगे क्या? जी चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, क्या उन्होंने अपने कैरियर में 10-15 लाख रुपया खर्च किया होगा क्या? नो। लेकिन महीने का भी उन्होंने 10-10, 15-15 लाख रुपए कमाए हैं दोस्त। यानी नेटवर्क इंडस्ट्री में वो पावर है, अगर आप पेशेंस के साथ काम करते हो, अगर आप महीने का 5,000 भी एवरेज लगाओ तो साल का होता है 60,000, और 5 साल में आपका टोटल खर्चा होता है 3 लाख रुपया। तो अगर दोस्त आप 5 साल लगातार काम करते रह गए, तो यहां पर महीने का 3 लाख नहीं 30-30 लाख रुपया भी कमा सकते हो। यस और नो? यस और नो? फिर आप कहते हैं सर बिजनेस नहीं चलता, नेटवर्क मार्केटिंग में तो सर लोग ऐसे ही हैं सर, बेवकूफ बनाते हैं सर। अरे भैया बेवकूफ बनाते नहीं है, आपको सिखाते हैं कि अमीर बनना कैसे है। लेकिन अमीर बनने के कुछ सिद्धांत होते हैं, कामयाबी के कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे जॉब में टाइम देना पड़ता है, यहाँ भी टाइम देना पड़ेगा। बिजनेस में आप पैसा लगाते हो, यहाँ भी पैसा लगाना पड़ेगा। वहां भी आप काम करते हो, यहाँ भी काम करना पड़ेगा। वहां भी पेशेंस रखते हो, यहाँ भी पेशेंस रखना पड़ेगा। और 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्निंग माइंडसेट। लर्निंग माइंडसेट, आपको यहां पर अपना जो स्किल नॉलेज है ना उसको जीरो करना पड़ेगा। और आप नई इंडस्ट्री में हो, आपको नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, नई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने समय भी लगा दिया, पैसा भी लगा दिया, एक्शन भी कर रहे हो, पेशेंस भी है, लेकिन लर्निंग माइंडसेट आपका नहीं है। आपके नीचे 2-4 लोग ज्वाइन हो गए, आप अच्छे वक्ता बन गए, आपको लगता कि सर बस मैं तो सब कुछ सीख गया, फिर आप गुरुजी बन जाते हो, गुरुजी, है ना। इसलिए मैं अपने आप को बोलता हूँ सर मेरे को कभी सर मत बोला करो, मेरे को गुरुजी मत बोला करो, क्योंकि जब गुरुजी आ जाता है ना अंदर, तो वो भी पता नहीं क्या कर देता है। अपने को गुरुजी नहीं बनना सर, है ना। बहुत सारे लोग 2 चीजें पढ़ ले, 2 वीडियो देख लेते, 2 किताबें पढ़ लेते हैं, क्या बन जाते हैं? गुरुजी। वो भी बोलते सर मेरे तरीके से चलो ना सर, मेरे तरीके से चलो ना सर, है ना। यहां पर डॉक्टर आता है, वो आपको अपने तरीके सिखाता है। वो इंजीनियर आता है, वो आपको अपने तरीके सिखाता है। सीए आता है, वो आपको अपने तरीके सिखाता है। यहां पर कि हलवाई और दर्जी भी आ जाए, वो आपको अपने तरीके सिखाता है। सर हलवाई का काम दर्जी नहीं कर सकता, दर्जी का काम हलवाई नहीं कर सकता, डॉक्टर का काम इंजीनियर नहीं कर सकता, इंजीनियर का काम डॉक्टर नहीं कर सकता, तो नेटवर्कर का काम भी कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपको नई स्किल यहाँ पर सीखनी
ही पड़ेगी सर। आपको अपना दिमाग शून्य करना पड़ेगा सर। आप डॉक्टर हो, आपको गोलियों का ज्ञान हो सकता है, लेकिन गोलों का ज्ञान अपने को है सर। आप इंजीनियर हो, आपको नक्शों का ज्ञान हो सकता है सर, पर यहां पर स्ट्रक्चर का ज्ञान अपने को है। वो चीजें सीखनी है सर। एक व्यक्ति था, गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरे को संगीत सीखना है। तो गुरुजी ने बोला, बेटा संगीत के बारे में पहले से कुछ जानते हो? बोला नहीं सर, मेरे को कुछ नहीं पता सर। बोला वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 6 महीने लगेंगे, 1 लाख रुपया लगेगा, कल से आ सकते हो। वहीं पर दूसरा था, दूसरे ने बोला, गुरुजी मेरे को भी संगीत सीखना है। गुरुजी ने बोला, पहले से कुछ जानते हो? हाँ सर, बहुत कुछ जानता हूं पहले से, सीखना मेरे को। गुरुजी ने बोला 1 साल लगेगा, 2.5 लाख रुपया लगेगा। वो झिलमिला उठा, तिलमिला उठा, बोला ऐसा क्यों? बोला ऐसा क्यों मतलब? तो उसने बोला, जी पहले वाले को आपने बताया 6 महीने लगेंगे, 1 लाख रुपया लगेगा, और मेरे को आप बता रहे हो 1 साल लगेगा, 2.5 लाख रुपया लगेगा। तो गुरुजी ने बोला, बेटा जो तू पहले जानता है ना, जो तू पहले जानता है, 1.5 लाख तो इसको साफ करने में लगेगा, फिर 1 लाख नया डालने में लगेगा, 6 महीने तो उसी में लग जाएंगे, है ना? तो तुम्हारे अंदर जो पहला है ना, पहले का ज्ञान, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। फिर जब नया डलेगा, फिर आगे काम होगा। जाकिर हुसैन वाला प्लान है अभी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, जाकिर हुसैन जी, जो भी है कुछ कह लो आप, है ना? तो दोस्तों हमें पुरानी नॉलेज, पुराना ज्ञान, पुराना एक्सपीरियंस, उसको साइड पे करना पड़ेगा। आप एक नई टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको नई चीजें सीखनी है, नई जानकारियां लेनी है, नई जानकारियों के साथ आपको आगे बढ़ना है। डॉक्टर अगर डॉक्टरी के तरीके से करेगा, वो कभी कामयाब नहीं होगा। वकील अगर वकालत में अपना दिमाग लगाएगा, वो कामयाब नहीं होगा। हम देखते हैं हमारे पास ममता जोशी जी, इन्होंने बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाया। अगर ये पहले दिन से बोलती कि मैं तो वकील हूं, मेरे हिसाब से चलो, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, क्या ये थाईलैंड टूर अचीव कर पाती? बताओ यस या नो, बताओ यस या नो। क्योंकि इन्होंने अपनी टीम को, अपने अपलाइन को गुरु मान लिया कि सर मेरी वकालत साइड पे, मेरी डॉक्टरी साइड पे, मेरी टीचिंग साइड पे, आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे वो मैं सीखूंगा। क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री की नॉलेज है, आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पता है, आप कामयाब हो रहे हो, आप लोगों को साथ में लेकर चल रहे हो, आपकी अचीवमेंट हो रही है, मेरे को भी आप जैसी अचीवमेंट चाहिए। तो वही जो लर्निंग माइंडसेट होगा ना, वही जिंदगी में कामयाब होगा दोस्तों। तो पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? टाइम तो देना पड़ेगा। दूसरा क्या बताया? पैसा भी लगाना पड़ेगा। तीसरा क्या बताया? एक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा। और चौथा पेशेंस रखना पड़ेगा। और 5वां आपको बताया लर्निंग माइंडसेट रखना। तो अगर ये 5 चीजें आपके पास है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती दोस्तों। और इन्हीं 5 चीजों के एक व्यक्ति नेटवर्क इंडस्ट्री में फेल होता है। ना वो टाइम देता है, ना वो पैसा देता है, ना वो एक्शन लगाता है, ना उसके बाद धैर्य होता है, और ना ही उसके बाद लर्निंग माइंडसेट होता है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। अगर आपके पास ये 5 चीजें है ना, तो अगले 5 साल के करोड़पति डेफिनेटली गारंटीड आप हो। और मैं सबसे पहले उन सभी साथियों को थाईलैंड टूर की अचीवमेंट पर ढेर सारी बधाइयां देना चाहूंगा। जो जानकारी मेरे पास है, अजीत वर्मा जी को मेरे से दिल से उनको बहुत बड़ी शुभकामनाएं, बहुत बड़ी बधाई। उन्होंने थाईलैंड टूर अचीव किया। हमारी दीपशिका जी को दिल से बधाई, उन्होंने एक इतिहास रच दिया। ज्योति वर्मा जी ने इतिहास रच दिया टीम ईगल में, कि एक पूरी हाउसवाइफ होते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए, बच्चों को देखते हुए उन्होंने थाईलैंड टूर अचीव किया। और हमारी लता खनायक मैम को तो दिल से सल्यूट है, क्योंकि 12 लेवल करने में भी उन्होंने फास्टेस्ट अचीवमेंट करी और थाईलैंड टूर भी अचीव किया। और भी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जिन भी साथियों ने अचीवमेंट कर ली है, दिल से उनका धन्यवाद, बहुत बधाई। और जो साथी अभी भी रह गए दोस्त, अभी भी टाइम है अपने पास, अभी भी टाइम है। जैसे बोला ना, एक गेंद पे 12 रन भी 22 रन भी बन सकते हैं। तो आप एक दिन में भी 6 लोगों को 6 लेवल से ज्वाइन करवा सकते हो। तो पूरा प्रयास करें, लास्ट गेंद तक हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। खिलाड़ी, कोई भी बेस्ट खिलाड़ी मैच हारे या जीते, वो लास्ट गेंद तक सामना करते हैं दोस्त, वही असली खिलाड़ी कहलाता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। आपने इतनी देर मेरे को पेशेंस से सुना, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कैरी ऑन भाग सिंह मेहरा जी।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बेहतरीन सेशन आपने दिया कि हम इस व्यवसाय में अपने आप को अच्छा बिल्ड कैसे कर पाएंगे और कैसे काम कर सकते हैं। 5 बेहतरीन तरीके आपने बताए सर। जरूर प्रत्येक व्यक्ति के समझ में ये आया होगा, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट बैठे हैं, जो हमारे साथी बैठे हैं। और चट्टी हट्टी खट्टी वाली बात भी बहुत अच्छी लगी सर। और आपने जो कहानी बताई वो कहानी भी बहुत हमें मोटिवेट करेगी। और मोटिवेशनल सेशन देने के लिए आपका धन्यवाद सर। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी बेहतरीन सेशन के लिए सर का जरूर सम्मान करें। और सम्मान देने के लिए डिजिटली हमारे पास एक ही तरीका है कि आप हैंड रेज करें। मैक्सिमम लोग हैंड रेज करें और मैं भी करता हूं। तो बहुत बेहतरीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी से और भी हैंड रेज होने चाहिए। सर ने बहुत हमें एक्स्ट्रा हमेशा बताने का प्रयास करते ही हैं और आज भी दिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारा जो सेकंड पार्ट होता है, और मैं सभी के हैंड रेज अब डाउन करता हूं। और अगला मैं हमारा जो सेशन रहता है, जो हमारा सेकंड सेशन का दूसरा पार्ट रहता है, और वो पार्ट रहता है कि अगर इस सेशन से, जो आज के सेशन से आपको क्या सीख मिलती है, और या आपके क्या विचार हैं, या अन्य कोई आप अपनी बातों को यहाँ पर रखना चाहते हैं। शाम के सेशन में एक लोग अपनी बातें रखते हैं, यहाँ पर अभी बेहतर मौका हमारे पास है, समय भी है, तो कृपया आप हैंड रेज करें अपनी। और सर से जो भी सवाल जवाब है वो अगर करना चाहें तो कृपया आप हैंड रेज करें। तो इसी सिलसिले में पहला जो हैंड रेज हुआ है जिम कॉर्बेट टीम के हमारे ग्रेट लीडर अनिका नेगी मैम हैं। मैम, मैंने आपको अनम्यूट का मौका दे दिया है, कृपया आप अपने आपको अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें। नमस्कार मैम, आपको बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल पे बैठे हुए सारे सीनियरों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। सर ने सर का तो खैर कोई जवाब नहीं है, सर के लिए तो शब्द भी कम पड़ रहे हैं, हमारे पास है नहीं शब्द कि सर ने इतने अच्छे तरीके से सर ने सही कहा कि एक चीज समझ में आई कि जो हमारी बाहरी नॉलेज है, जो हम अपने आप को तुर्रम खां बने बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो नॉलेज कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो नॉलेज हमने अर्न करी है पहले, वो पहले की जो जिसमें हमने काम किया उसके लिए थी। लेकिन जब यहाँ हम लोग सर ने सही कहा था यहाँ पे कि जो हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे एक नई नॉलेज, नया एजुकेशन, नया टीम, नई मनी, वो सर की बात से मैं सहमत हूँ। और सर ने ये चीज सही कही थी, कहीं कहीं हम भी चूक कर जाते हैं, चाहे हम कितने तुरम खां क्यों ना हो, लेकिन मेन चीज क्या है कि हम पिछली ही चीजों को अपने पास लेते हैं, काम नहीं होता है। लेकिन थोड़ा मेरा सर से एक ही थोड़ा सा सवाल है कि सर मतलब आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं और आप सही कहते हैं और बहुत अच्छी भी लगी आज की बातें। कुछ कुछ मिस्टेक हमसे भी होती हैं, लेकिन टीम बनाने के बाद, हालांकि एक दिन में हमारा तो अपना, मैं अगर अपनी बात करूं तो अपना मेरा ये ऐसा है कि अगर मैं फील्ड में ना जाऊं तो घर में मुझे बुखार आ जाता है। फील्ड में जाना ही जाना है, मतलब घर में बैठना तो अलाउ नहीं है। फील्ड में जाते हैं, हम काम भी करते हैं, लोगों को प्लान भी दिखाते हैं, लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, लेकिन लोग काम नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? देखिए अभी समय कम है, इस पर भी हम जरूर सेशन लेंगे। सबसे पहले कि जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहे हैं वो क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे इस बिजनेस की जो बेसिक्स है ना, पहला बेसिक वो है ड्रीम लिस्ट, है ना। और हम जब प्लान प्रेजेंटेशन भी देते हैं तो उसमें जो हमारी सेकंड स्लाइड होती है ना, वो भी ड्रीम की होती है, ठीक है। और क्या उसके ड्रीम को हमने इमोशनली कनेक्ट किया है क्या? जब तक हम अपने उनके ड्रीम को इमोशनली कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति सीरियसली इस बिजनेस में काम नहीं करेगा। वो इस पर हम नेक्स्ट सेशन ले लेंगे कि क्यों व्यक्ति काम नहीं करता, या क्या ऐसे रीजन है, या सामने वाले का कैसे हम इंटरेस्ट पैदा करें, सामने वाले के हम कैसे ड्रीम जगाएं। तो जब हम उसकी ड्रीम के और इमोशंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो व्यक्ति कामयाब होता है। आप क्यों काम कर रहे हो? क्योंकि आपके भी कुछ ना कुछ ड्रीम है, आपके भी कुछ ना कुछ इमोशंस जुड़े हुए हैं इस बिजनेस को लेकर, इसलिए आप और हम काम कर रहे हैं ना। पहले जब भी व्यक्ति ज्वाइन करे, सर हमने आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया,
मुझसे पूछिए। फिर वो व्यक्ति अगर हिचकिचाता है, क्योंकि नया व्यक्ति संकोची होता है, हिचकिचाता है, तो फिर उसको आप अपने बता सकते हो, सर देखिए मेरी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, मेरे हस्बैंड सेटल्ड है, मेरे बच्चे सेटल्ड है, लेकिन मैंने इस बिजनेस को क्यों किया, ये रीजन है सर, ये रीजन है। उसको रीजन बताइए। ये रीजन के लिए मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, और आज मैं इस इंडस्ट्री में, मेटावेल बिजनेस में इसलिए आई ताकि मैं इस सपनों को पूरा कर सकूं, ठीक है, नेम एंड फेम कर सकूं, जो भी कुछ XYZ है। तो आपका भी कुछ ना कुछ होगा, तो फिर उनके ड्रीम लिस्ट आप बनवाइए, उनसे आप पूछिए कि इस बिजनेस में आप क्या पाना चाहती हैं, इस बिजनेस में आप क्या मुकाम हासिल करना चाहते हैं, है ना। और फिर जब ड्रीम लिस्ट बन जाए, फिर कितने समय तक, फिर उसको पूरा रोड मैप दे दीजिए कि अगर आपका ये टारगेट है तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको ये काम भी करने पड़ेंगे, है ना। तो जैसे हम 6 बेसिक पे बात करते हैं कि ड्रीम लिस्ट बनवाइए, फिर उनकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवाइए, फिर उनको प्लान दिखाना सिखाइए, उनको इनविटेशन फॉलोअप करना सिखाइए, उनको स्टार्टअप करवाइए, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। तो ये चीजें आपने भी उनको बतानी है। मेन इंपॉर्टेंट है, हमने सामने वाले की वाई क्लियर करनी है, उनकी ड्रीम लिस्ट बनवानी है। जब ड्रीम लिस्ट बनवा देंगे तो हम काम कर लेंगे। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या, हमारी टीम काम क्यों नहीं कर रही या क्यों नहीं हम करवा पा रहे, क्योंकि सबसे पहले हम उनकी ड्रीम लिस्ट नहीं बनवा पा रहे। अगर मैं सबसे पहले यहां पूछूं कि कितने साथियों की ड्रीम लिस्ट खुद की है, तो शायद 300 में से 30 साथियों की भी रीजन नहीं होंगे। और अगर मैं बोलूं कि लाइव दिखाओ, तो 30 में से 5-10 साथी भी ऐसे नहीं होंगे जो लाइव आपको ड्रीम लिस्ट दिखा सके। तो जब हमारी ही ड्रीम लिस्ट नहीं बनी तो सामने वाला कैसे बनाएगा, है ना। तो ठीक है अनीता जी, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, राइट। ठीक है, वैसे आपके क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा। थैंक यू जी। नेक्स्ट नाग सिंह जी। जी धन्यवाद आपका सर, आपने बेहतरीन तरीके से मैडम का क्वेश्चन का जवाब दिया। अगला अनम्यूट का मौका मैं अनम्यूट का मौका देता हूँ। शिव यादव सर हैं। सर आप अपने आप को अनम्यूट करें, और मैं यहाँ से मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल क्लियर है सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। प्रणाम आपको, भाग सिंह मेहरा साहब, बेहतरीन आपकी होस्टिंग। और मैंने हैंड रेज इसलिए किया था कि आज सर के दर्शन हो गए, अरविंद सर के। वो अस्वस्थ थे, उस दिन HD पांडे साहब ने लिया था। वो स्वस्थ रहे, माता रानी से यही कामना है। और हम सभी लीडर को आकर के इतनी अच्छी जानकारी देते हैं, तो उनके स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करते हुए मैंने हैंड रेज किया। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू जी। धन्यवाद सर आपका। और अगला इसी सिलसिले में अनम्यूट का मौका जाता है, हमें सुनीता साहिब है मैम है। मैम आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार मैम आपको। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। अरविंद सर नमस्कार। नमस्कार सुनीता जी। कल सच में आप नहीं आए थे तो वास्तव में लग रहा था कि क्या तबीयत खराब हुई है, ये महसूस हो रहा था, क्योंकि आप हमारे आइडल हैं, ग्रेट लीडर हैं, इसलिए शायद ये चीज हमें महसूस हो रहा था कि क्या तबीयत खराब हुई है, और ये भी प्रार्थना करें जुकाम ही हुआ हो और कुछ ना हुआ हो, ये चीज मैं महसूस कर रही थी। थैंक यू सर। आपने जो वास्तव में ना एक होता है कि एक वो है प्रगति का, एक वो है कि जहाँ पर टूट फूट होती है ना सर, वहां पर रिपेयरिंग करना होता है। जैसे शरीर भी होता है, तो शरीर में भी हमारी जो टूट फूट होती है, ऐसे विटामिन या ऐसी चीजें होती है जो हमारे शरीर की भी रिपेयरिंग करता है। उसी तरीके से जो भी टूट फूट हो रही है ना सर, उसकी रिपेयरिंग आप करते हैं। आपके शब्द हमारे बिजनेस की रिपेयरिंग करते हैं कि दूसरे दिन जो टूट जाते हैं हम, उससे जो है कहीं ना कहीं हमें जो है हिम्मत मिलती है। ये बहुत अच्छा आपने बताया सर कि 5 चीज अपने अंदर स्वयं। मैं पहले थी कि सर दूसरों पर नजर रखती थी। इस बिजनेस में जब आई थी ना, दूसरा क्या कर रहा है खुद नहीं करती थी, लेकिन दूसरों पर नजर रखती थी। ये पोस्टर कैसा बना, ये किसका बना, ये इनकम क्यों आई, किसकी आई, ये मेरा केस उठा के ले गया, मेरा व्यक्ति उठा ले गया। लेकिन मैंने सब छोड़ दिया सर इससे, यहाँ से बस मैंने अब अपनी जो सोच है ना, उसको बहुत नेगेटिव जो थी मैंने पॉजिटिव करी है सर। और मुझे अब भरोसा है कि टीम जो मेरे साथ आ रही है ना सर, और मैं टीम के साथ आ रही हूँ 8 से 9 घंटे, जहां मैंने अपने अपलाइन प्रेमा मैम और नेगी सर से मैंने कहा था कि तीसरे स्लॉट से कर रही हूँ, चौथे स्लॉट की बात मुझसे मत करना। लेकिन आज 12वां स्लॉट हमेशा मुझे दिख रहा है, और 8 से 9 घंटा मेहनत कर रही हूँ सर, टीम के साथ करेंगे सर ये सारा चीज। और ये सब आप लोगों के, HD पांडे सर के और जितने भी मेरे अपलाइन है उन सब के उससे हुआ है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि सर बुखार आए, कुछ आए, थकान हो रही है, क्योंकि 55 साल की हूँ सर मैं,
55 साल 16 अगस्त को कंप्लीट होके 56 साल में जाऊंगी, लेकिन इसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं 35-36 साल में जा रही हूँ, क्योंकि पैसा आ रहा है, लोगों के पास आ रहा है, वो इतना एनर्जी दे रहा है। तो सर करेंगे। और आपने जो कहा ना सर, वो वास्तव में दूसरों पर मत नजर रखो। ऐसे भी लोग हैं सर, नॉन इनकम जाने के बाद वॉलेट में कहते हैं कि आप खोल के देखो तुम्हें नॉन इनकम आई है, अच्छा देखते हैं। तो उन लोगों से हम उम्मीद ना करें, क्योंकि कुछ लोग हैं नॉन इनकम से जागते हैं, कुछ लोग हैं नॉन वर्किंग इनकम से जो है सो रहे हैं। तो थैंक यू सर, आपने दिया है। अभी भी हम लोग तुरंत निकलने वाले हैं। ये जज्बा, ये सकारात्मक सोच आप लोगों से पैदा हुई है। एसजी पांडे सर का थैंक यू बोलना चाहूंगी। कोशिश कर रहे हैं सर, थाईलैंड के लिए भी दौड़ रहे हैं। सही बात है, 4 दिन बचे हैं, करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, आपका थैंक यू। आप स्वस्थ रहें। सुनीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद जी, धन्यवाद मैम आपका। और अगला सिंह जी, एक बात कहना चाहूंगा। जैसे सुनीता जी ने बोला ना, मैं 55 साल कंप्लीट करने वाली हूँ 56 में, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, तन बूढ़ा हो जाता है, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। वो अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग हमेशा याद रखना, बुढ़ा होगा तेरा बाप, है ना। ठीक है, अभी तो मैं जवान हूँ, है ना, तो दिल बचपन का रहना चाहिए, तो जवानी अपने आप छलकती है ना। और जब जवानी छलकती है ना, तो बिजनेस अपने आप उछलता है। तो थैंक यू सो मच, कैरी ऑन भाग सिंह जी। जी, उम्र के ऊपर मैं भी बात करना चाहूंगा, लेकिन आखिर में, लेकिन अभी हम काम करते हैं सर। अभी अगला अनम्यूट का मौका जाता है, आरजी के किशन सर हैं। और सर आपको अनम्यूट का मौका गया है, आप अपने आप को अनम्यूट करें सर। मैंने यहाँ से आपको अनम्यूट कर दिया। नमस्कार किशन सर आपको। नमस्कार जी, नमस्कार सर। नमस्ते भाग सिंह जी। नमस्कार सर। मेरा साहब, आपकी जो होस्टिंग है बहुत गजब की है, और आज अरविंद सर ने भी बड़ा जो कामयाबी का मूल मंत्र 5 तरीके से बताया है, वो भी एक बहुत बढ़िया, क्योंकि पैसा लगाना चाहिए, समय लगाना चाहिए, जैसे इन्होंने 5 चीजें बताई हैं। और वो धीरे धीरे हम भी पिछले 4-5 महीने से इसमें लगे हुए हैं। डेली मीटिंग देखते हैं, सुबह शाम की दोनों मीटिंग में मैं आता हूँ, और काफी नॉलेज मिलता है, काफी नॉलेज बढ़ता है। तो सर ऐसी कोई बात नहीं है, लोग धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि हम जो कोई भी काम है ना, अब जैसे किसान संगठन में काम करते थे, वहां आएगी समझ में भाई धीरे धीरे, तो टाइम लगता है। देखो कोई भी चीज है धीरे धीरे आती है समझ में। आज जो आदमी लगे रहता है, परमात्मा भी उसको कामयाबी देता ही है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो सर हम लगे हुए हैं, पूरे दिल से लगे हुए हैं। और अरविंद जी जो भी विचार देते हैं ना यहाँ पर, तो बहुत अच्छा देते हैं। ये कहीं से ऐसे तरीके से दिमाग लगा करके बातें निकाल कर लेके आते हैं जो हमारे दिमाग में घुस जाती हैं। तो अरविंद सर का भी मैं थैंक यू करता हूँ। ये भी बहुत इसमें कामयाब करने के लिए मेटावेल को बहुत जुटे हुए हैं, दिल से लगे हुए हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद किशन सर आपका, आपने बेहतरीन अपनी बातों को रखा। अगला अनम्यूट का मैं अनम्यूट करना चाहूंगा, अनम्यूट का मौका देना चाहूंगा। दीपशिका गुप्ता मैम है, हरिद्वार से हैं। और मैम नमस्कार आपको, आप आए, अपनी बातों को रखें। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय श्री श्याम। और आज अरविंद सर का सेशन वाकई में बहुत जबरदस्त था, क्योंकि उन्होंने बताया कि डेडिकेशन क्या है। तो इसी के लिए मैं अपने बारे में कहना चाहूंगी कि जैसे जब पांडे सर ने हमारे रिगार्ड जिनको हम करते हैं, मिस्टर एच.डी. पांडे सर ने बताया कि थाईलैंड टूर है, तो जब से ही मन में ठान लिया था हो जाएगा मेरा। कोई भी मेरे से पूछता था, मैंने कहा हाँ मेरा कंप्लीट है। अब कैसे होना है, क्या करना है, वो बाद की बात है, क्योंकि हमने सोच लिया। सोचना पहले इम्पोर्टेंट था, तो वो चीज मैंने करी। और उसके बाद आप जानते ही हैं, टारगेट कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद हम टीम के साथ कैसे वर्किंग करते हैं, एक हम फैमिली की तरह वर्क करते हैं। फैमिली है हमारी, टीम नहीं है, वो फैमिली है। उसको हम इस तरीके से वर्क कर रहे हैं जैसे हमारे परिवार है ये। तो इसलिए हमारी टीम ग्रोथ भी कर रही है, रात दिन वर्क कर रहे हैं हमारे। मैं रिगार्ड करना चाहूंगी पवन सर का, वो भी हमें बहुत ज्यादा अपनी फैमिली के तरीके से ही रखते हैं। तो ये सब चीजें आती है। अभी आता है कि हम एक वो होता है ना ड्रीम, मेरा ड्रीम जो है मेरे सामने जैसे मेरे रूम में एक पोस्टर की तरीके से बना हुआ है, वो रात दिन मुझे दिखता है।
तो इसलिए कोई मुझे डिमोटिवेट नहीं कर सकता है कि तुम नहीं कर सकती हो या कुछ भी। टाइम नहीं मिलता, बच्चा छोटा है, आप सभी जानते हैं, टाइम नहीं मिलता है, फैमिली की जिम्मेदारी है तो नहीं मिलता है टाइम। बट फिर भी चुरा के, कैसे भी टाइम चुरा के वर्क करती हूँ, बच्चे का सोने का वेट करती हूँ कि जब ये सोएगा तो मैं फोन पे बात करूंगी। और जो हमारे लीडर्स हैं तो वो सब जानते हैं, बच्चे की आवाज आएगी पीछे से तो मैं कहती हूँ हाँ हाँ आ रही है, कोई नहीं, बेटा खेल रहा है, और वेट करती हूँ क्योंकि मैंने खुद से डिसीजन लिया है, खुद से वादे करे हैं कि मुझे आगे बढ़ना है। तो हमारे जो भी ड्रीम्स है वो सब कंप्लीट होते हैं। और मैं बाबा की कृपा है कि जो भी आज तक सोचा है वो सब पूरा हुआ है। तो ऐसे ऐसे लीडर्स हमारे साथ हैं, जितने भी को होस्ट है इतना अच्छा सिखाते हैं, अब कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दीपिका मैम, आपके जुनून, काम करने के जुनून की हम सराहना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद का आपका। और इसी सिलसिले में अगला अनम्यूट मैं करता हूं, यहाँ से सुशीला बैजनाथ मैम है। मैम, आपको अनम्यूट का मौका गया है, कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार आपको। सुशीला बैजनाथ मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करें। तो कोई नहीं, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैम तो लाइव तो बैठी हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर से अपने दीपक सर हैं। सर आप स्वयं को होस्ट है सर? जी जी मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मैम जी, मैं काशीपुर में कल हम लोग आए हैं सर। मैं जो हूँ कॉर्बेट टीम से हूँ। मेरे गुरु जो हैं खीम सिंह मेहरा जी, और नेगी जी हैं, मैं नाम थोड़ा सा भूल रही हूँ सर। मैंने एक फोन द्वारा यहाँ पे एक आईडी लगवाई थी, 6 स्लॉट की आईडी लगाई थी सर। लोगों को मैंने फोन किया था, मैंने कहा आप जाइए, और ऐसे ऐसे मैंने बात की। तो सर उनका क्या मोटिव है, वो खुद ही अपने को इतने बड़े मतलब समझ बैठ रहे हैं, क्योंकि वो जिसके पास जाते हैं वो सीधे किसी के पास जाते हैं, किसी या वकील के पास जा रहे हैं या वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो पैसावार या बनियों के पास जा रहे हैं, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। कल मेरे हस्बैंड से वो बातें कर रहे थे, 1 घंटा उन्होंने बातें की होंगी। थोड़ा सा मैं थकी हुई थी, मैं उनसे बात नहीं कर पाई। फिर रात को जब मैं थोड़ा रिलैक्स हुई, फिर मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कभी भी आधी अधूरी जानकारी से आएगा, कोई आपको मिल रहा है, मैं 15 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ। मैंने कहा आप मुझे बुलवाइए, मैं अपने गुरु लोगों को बुलवाऊंगी, आप हमें मिलवाइए उनसे। वो इतना टेंशन दे दिया। हस्बैंड बोले यार तूने कहा मेरे को चक्कर में डाल दिया इनके, ये तो मुझे रोज बहुत परेशान कर रहा है। तो मैंने रात उनसे बात की। मैंने कहा सुनो, आपने कोई चीज खरीदी है सर, आपने रूम खरीदे हैं, उनमें किराएदार लाना हमारा काम है। आप जाइए उनके पास, जो आपके आ रहे हैं उनसे हमारी बात कराइए, हमारे गुरु जी की बात कराइए। तो वो कह रहे नहीं बुआ जी मेरा तो पैसा मर गया। मैंने कहा नहीं मरा, मैंने कहा मैं जिंदी हूँ। मैंने कहा आपका पैसा, आप काम करेंगे आपको पैसा आएगा, अन्यथा आप काम करके पैसा नहीं आएगा तो मैं दूंगी आपको पैसा ना सर। ये आधी अधूरी जानकारी देने से भी लोग। जी सर, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो सामने वाले की ना, जैसे मैंने बोला ना कि आप सामने वाले की वाय जानो, ड्रीम जानो। जो पैसे वाली पार्टी है ना उसको पैसा मत दिखाओ। नहीं जी। हम गलती क्या करते हैं, एक व्यक्ति को पालक पनीर चाहिए और हम उसको दाल मखनी दे रहे हैं। दाल मखनी वो रोज खा रहा, तो उसको दाल मखनी कितनी भी खिला दो वो तो रोज खा रहा है ना। तो जिसके पास जो नहीं है वो दीजिए। जी 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 राइट। अब एक बिजनेसमैन के पास, एक वकील के पास, एक डॉक्टर के पास पैसा तो है, लेकिन पता क्या नहीं है, समय नहीं है उनके पास, आजादी नहीं है उनके पास। अब वो अपने तरीके से जिंदगी जी नहीं सकते। तो आप सामने वाले को, जो आप उसके पास पैसा है तो आप पैसे की बात बिल्कुल मत करो। आप ये देखो कि सर ये बिजनेस दुआएं कमाने का बिजनेस है सर। आप देखिए डॉक्टर है सर, है ना, आप पेशेंट का इलाज करते हो सर। जो व्यक्ति मतलब ठीक हो जाता है वो आपको कितनी दुआएं देता है सर, कितनी खुशी होती होगी ना सर आपको। तो क्या डॉक्टर मना करेगा क्या, नहीं मेरे को खुशी नहीं होती, है ना। तो डॉक्टर बोलेगा हाँ सर, वैसे ही हम यहाँ पर दुआएं कमाते हैं सर। एक व्यक्ति सर, ये देखिए ना सर, हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे साथी हैं सर। आपने कभी सुना कि सर एक 10वीं फेल व्यक्ति
अपनी 12 लाख की टाटा पंच गाड़ी में घूमता और महीने का लाखों रुपया कमाता हूँ सर, है ना सर। वो इसी तरह संभव हुआ क्योंकि उन्होंने लोगों की दुआएं कमाई, और आज वो अकेले नहीं पैसा कमा रहे सर, उनकी बदौलत लोग भी पैसा कमा रहे हैं सर। आज वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे हैं सर। सर आज हम बड़े उनके प्रोफेशन को नहीं आपने गलत बोलना, लेकिन एक उदाहरण से कि सर आज 90% लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी पाते। जी जी, है ना। दो तरीके की नौकरी होती है, जैसे हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय किसी के लिए काम करता है, यानी किसी की नौकरी करता है, और जो एम्प्लॉय होता है वो खुद की नौकरी करता है। यस, वो डॉक्टर है, हम उसके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करते हैं, बट वो नौकरी कर रहा है खुद की। वो चाहकर भी अपना क्लिनिक से छुट्टी नहीं ले सकता, वो चाहकर भी उसको टाइम की फ्रीडम नहीं है, चाहकर भी अपने फैमिली को वो समय नहीं दे सकता, चाहकर भी वो एंजॉय नहीं कर सकता, अपनी लाइफ को अपने तरीके से नहीं जी सकता। तो सामने जैसा भी व्यक्ति बैठा है, आपने उसके अकॉर्डिंग प्लान को डिजाइन करना है। जैसे अभी थाईलैंड टूर है, डॉक्टर के पास बैठो, डॉक्टर को बोलो सर क्या कभी आप फॉरेन गए हो सर? क्या सर आप कभी दिल्ली का ताजमहल देखने गए हो सर? आगरा का ताजमहल देखने गए हो सर? लाल किला घूमा सर क्या आपने? सर मुंबई में आप बीच पर घूमे सर? सर ये सिस्टम हमें मौका देता है सर आजादी से जिंदगी जीने का, सर घूमने फिरने का मौका देता है, अपने समय को एंजॉय करने का मौका देता है सर। सर सोचो लाइफ कैसी हो जो पैसे के साथ साथ हमारे लाइफ में एंजॉयमेंट की कमी ना हो सर, हम अपनी फैमिली के साथ समय स्पेंड कर सके, अपनी फैमिली को एंजॉय करा सके सर। सर अपनी फैमिली के साथ फॉरेन टूर कर सको सर, 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए आप घूम फिर सको सर। क्या डॉक्टर के पास टाइम है अपनी फैमिली के साथ घूमने का? वकील के पास टाइम है क्या? नहीं। ऐसा नहीं कि बड़े लोग इस बिजनेस में नहीं आते, हम उनकी नीड नहीं दिखा पाते, उनके सपने नहीं दिखा पाते, उनको चाहिए क्या वो नहीं दे पाते, राइट। तो नेक्स्ट सेशन हम इस पर ले लेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि कैसे मैक्सिमम लोगों को टैकल करने की कोशिश करनी है, क्या ऐसे पॉइंट बताने हैं जिससे कि सामने वाला आपकी प्रेजेंटेशन सुनने के लिए रेडी हो, फिर क्या वो इस वाकई में ये चीजें चाहता है, अगर चाहता है तो क्या वो 90 से 10% की कैटेगरी में आ सकता हो, या आना चाहता है, अगर आना चाहता है तो क्या वो समय दे सकता है, क्या वो पैसा दे सकता है। अगर वो दो चीजें दे सकता है तो उसको दुनिया की सारी चीजें मिल सकती है जिसका वो वास्तव में हकदार है। आप दिखाइए ना 90% 10%, 90% में डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, सीए भी है, दुनिया का बड़े बड़े बिजनेस नौकरी पेशा या बड़ा वर्ग भी है, लेकिन 10% क्या है ना। ठीक है सुशीला जी, कोशिश रहेगी कि जवाब मिल चुका होगा आपको, है ना। सो थैंक यू सो मच, कैरी ऑन भाग सिंह जी। जी धन्यवाद अरविंद सर आपका, आपने बेहतरीन तरीके से मैम के सवाल का आपने उनको समझाया, और सुशीला मैम आपका भी धन्यवाद। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, दीपक सर हैं दिल्ली से, सर आपको नमस्कार है, आप स्वयं को होस्ट हैं सर, आप अपनी आइए अपनी बातों को रखें सर। धन्यवाद भाग सिंह सर, शानदार आपकी होस्टिंग, जूम पैनल पे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद आपका। और अरविंद सर शानदार सेशन आपका, जबरदस्त सेशन, और सोते हुए लोगों को जगा देना आपकी फितरत, और ऐसे ही नहीं कहा जाता आपको शब्दों का जादूगर।